ओम विष्णुर्मः अथ श्रीवेदः सूक्त 125 ऋषिकक्षिवानुदैर्गतमस औषिज देवता स्वन्यदान सुतिं छन्दतिष्टुपं 4-5 जगति प्रातः रत्नं प्रातरित्वं ददाति तं च किन्वान प्रतिगृह्यामि दत्ते तेन प्रजां वद्यमान आयुं राजस्पोषेण सचते सुवीर। प्रभातकालीन सूर्यदेव स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्वों रत्नों को लाकर मनुष्यों के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृतकृत्य होते हैं। उससे मनुष्य दीर्घायुष्य प्राप्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा और स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं। सुगूर सत सुहिरण्य स्वस्वो बृहदस्मै वय इंद्रो दधाति यसत्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मोक्षे जयेव पदेमुत्सिनेति। जो दानी मनुष्य प्रातः उठते हैं किसी याचक को रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं। ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। यहाँ रस्सी से पांव बांधने का भाव है बिना दान लिए न जाने देना। अयमत्य सुकृतं प्रातरिच्छनिष्टे पुत्रं वसुमत्ताम्रतेन अंशो सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्तय सुनृताभि। हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आए हैं। आप सुखदायक अभिशोध सोमरस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रयदाता आप हमारे शुभ आशीषों से मंगल करें। उपक्षरन्ति सिन्धवमयो गोव यजानं च यक्षमाणं च तेन प्रीणन्तं च पपुरीं च श्रवश्यवो धृतस्य धाराम् उपयन्ति विश्वतः। इस समय यज्ञ कार्य करने वालों तथा भविष्य में भी यज्ञ भाव को पोषित करने वालों के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक में समर्थ गौएं घृत की धाराएं प्रदान करती हैं। नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठतिं श्रितो यः प्रीणाति सह देवेषु गच्छति तस्मा अपोघृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। जो अपने आश्रित मनुष्यों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध करते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उस दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित्त सदैव अन्न आदि का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। दक्षिणावत्तामिदैमानि चित्रां दक्षिणावत्तां देवी सूर्यास दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्ता प्रतिरन्त आयु। यह विलक्षण उपलब्धियां मात्र सार्थक दान दाताओं को प्राप्त हैं। दिव्य लोक में भी सूर्यदेव उनके लिए ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दान दाता ही अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभ कामनाओं से दान दाता की आयु में वृद्धि होती है। मां प्रीणन्तो दूरितमेन आरन्म जारेषु सूर्य सुव्रतास अन्यस्तेषां परिधेस्तुं कश्चित् प्रीणन्तमभ्येसं यन्तु शोका। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले तथा मनुष्यों को कल्याण रूप दान से संतुष्ट करने वाले दुखों और पाप कर्मों से बचे रहें। ज्ञान साधक और यम नियम आदि व्रतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले मनुष्यों को जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता। इसके विपरीत जो पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं तथा जो देवताओं को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञ आदि सूक्त 126 है। ऋषि 1 से 5 कक्षीवान दर्गतमस औषिज 6 हैं स्वनय भावयव्य 7 हैं रोमशा देवता 1 5 7 स्वनय भावयव्य 6 रोमशा छंदत्रिष्टु 6 से 7 अनुष्टुप। अमन्दानत सोमान प्रभरे मनीषां सिन्धावधि क्षीयतो भावयस्य यो मे सहस्रममीति सवानतो तं राजां श्रवम् इच्छमानः। हिंसा आदि कष्टों से परे जिस राजा भाव्य ने कीर्ति की कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहस्त्रों यज्ञों को संपन्न किया, तो सिंधु नदी के किनारे वास करने वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से भरे स्तवनों का विवेक बुद्धि पूर्वक उच्चारण करते हैं। शतं राज्ञो नादमानस्य निष्काङ्क्षतमश्वान प्रयतात सद्य आदम शतं कक्षिवाम असुरस्य गोणां दिवीं श्रवो अजरमा ततान। कक्षीवान ने स्तोत्र और धनदाता राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं
100 वेगशील अश्व तथा 100 श्रेष्ठ वृषभ ग्रहण किए। इससे उस नरेश की स्वर्गलोक में चारों ओर अक्षुण्ण कीर्ति फैल रही है। उपमा श्यावश्यवनयेन दत्तां वधूमन्तो दशरथाश्वस्तु षष्ठी सहस्रमणो गव्यमागात शनतकक्षीवाम् अभिपित्वे अह्याम्। स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त और श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त दशरथ हमारे यहाँ आए हैं। दिन की प्रारंभिक वेला में राजा से कक्षीवान ने 60,000 गौओं को प्राप्त किया। उक्त ऋचाओं में ऐतिहासिक वर्णन के साथ साथ सैद्धांतिक आध्यात्मिक अर्थ भी समाहित है। यज्ञ करने वाले राजा भव्य को स्वनय भी कहा है। भाव्य का अर्थ होता है किसी रस विशेष से पूरी तरह अनुप्राणित। परमात्मा चेतना से अनुप्राणित जीव ही भाव्य है, वही आत्मनिर्देशित स्वनो भी होता है। ऐसे भाव्य द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठानों का लाभ कक्षीवान निर्धारित मार्ग पर अनुशासनों में चलने वाले कर्म कुशल को प्राप्त होते हैं। साथ ही कक्षीवान को स्वर्ण मुद्राएं, वैभव, बैलों, अश्वों, पुरुषार्थ, श्रम की क्षमता, गौओं, पोषक पदार्थों तथा स्त्रियों, सत्प्रवृत्तियों की भी प्राप्ति होती है। 40 दशरथस्य शोण सहस्रस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति मदच्युतः कृष्णावत्तो अत्यान् कक्षीवन्त उदमृक्षन्त वज्र। पूर्वामनु प्रयतिमा ददे वस्त्रेण युक्तम् अष्टावरिधाय सोगा सुबन्धवो ये विश्या इव व्र अनस्वन्त श्रव ऐशन्त वज्र। हे अन्नादि से पुष्ट श्रेष्ठ आचरण युक्त बंधुओं, आपके लिए हमने 4 अश्वों अथवा वैभवों से युक्त 8 और 3 11 अर्थात 10 इंद्रियां, 11वां मन को अगणित गौओं, पोषण देने वाली धाराओं सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों की तरह रहकर अर्थादि युक्त होकर श्रेय की कामना करें। आगदिता परिगदिता या कशी केव जंग ददाति मह्यम या दूरे या सुनाम वज्याम शता। सुनाए राजा का कथन, मेरी सहधर्मिणी नीति युक्त मति श्रेष्ठ बुद्धि मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं भोग पदार्थ उपलब्ध कराती। यह सदा साथ रहने वाली गुणों को धारण करने वाली मेरी सहस्वामिनी है। उपोपमे परामृश मामे दप्राणि मन्यता सर्वाहमस्मै रोमश गंधारिणा विवाविका। सहधर्मिणी का कथन, हे पतिदेव, आप मेरे पास आकर बार बार मेरा स्पर्श करें, प्रेरणा ले, परीक्षण करके देखें, मेरे कार्यों पर अन्यथा न लें। जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उस प्रकार मैं गुणों से युक्त प्रौढ़ हूँ। सूक्त 127 है। सूक्त 127 ऋषि परुच्छेप दैवोदासी देवता अग्नि छंद अत्यष्टि क्षे अतिदिति अग्निम होतारम मन्ये दासवंतम वसुम सुनो सहसो जात वेदसम विप्रम न जात वेदसम य उदर्व्या स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा कृतस्य बिभ्राष्टि मनो वष्टि चोषोचीषा जुह्यानस्य शर्विष। देवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक जो अग्निदेव देवताओं के समीप जाने वाली उधर्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर अनवरत घृतपान की अभिलाषा करते हैं, उन देव आवाहन करता, दान करता, सबके आश्रयभूत, अरणि मंथन से उत्पन्न, अतएव वो शक्ति के पुत्र, सर्वज्ञान संपन्न, शास्त्र ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्निदेव को हम स्वीकार करते हैं। यज्येष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमंगीरसां विप्रमन्मभिर्विप्रेभिः शुक्रमन्मभिः परिजमानमिवद्यां होतारं चर्षणी नाम शोचिष्केशं वृषणं यमीमां विषप्रावन्तु जूतये विष। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, हम यजमान उत्तम विचारकों के लिए मननीय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं। ये प्रजाएं अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठतम तेजस्वी सूर्य के सदृश गतिमान यज्ञ निर्वाहक एवं प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्निदेव को तुष्ट पुष्ट करते हैं। सही पुरुचिदोजसां विरूपमत्तादित्यानुभवत्तिं दोह्यंतरं परशुरणदरिहंतर विलुप्चित्यस्व समृतो श्रुवद्वनेव यत स्थिरमनिशहमाणो यमते नायते धन्वासां नायते। वे अग्निदेव तेजोमयी सामर्थ्य से अत्यंत दीप्तिमान, शत्रुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के तुल्य द्रोहियों का नाश करने वाले हैं।
धनुर्धारी अचल योद्धा की तरह, जिनके प्रभाव से बलवान शत्रु भी पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासन स्वीकार करते हैं, उन अग्निदेव के संयोग से अत्यंत कठोर पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं। अग्नि के विस्फोटक प्रयोग से शिलाओं को खंडित करने तथा वेल्डिंग जैसे प्रयोग से लौह खंड को काटने की प्रक्रिया वर्तमान विज्ञान द्वारा खोजी जा चुकी है। दृढ़ाचितस्मा अणुदो यथा विदेते ज्येष्ठाभिरणैर्भिर्दाष्टयवसे अगन्ये दाष्टयवसे प्रयः पुरोणिगाते तक्षध्वनेव शोचिषा स्थिरां चिदन्ना निर्णात योजसा नेस्थिराणि चिदोजसा। जैसे ज्ञानी पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अति सुदृढ़ शक्तिशाली मनुष्यों द्वारा अपने संरक्षण के निमित्त अग्नि में हविष्यान्न देने पर अरणि मंथन से प्रकट होने वाले अग्निदेव अपनी प्रचंड ज्वाला से प्रदीप्त होकर उसे ऐश्वर्यों से परिपुष्ट करते हैं। जिस प्रकार अग्निदेव असंख्य वनों में प्रविष्ट होकर उन्हें जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं, वैसे ही वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी धराशायी कर देते हैं। तमश्च वृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातराद प्रायुषे दिवातराद आदस्यायुर्ग्रभणवद्विलौ शर्मं न शुनवे भक्तं भक्तमभोव्यन्तो अजरा अगन्यो व्यन्तो अजरा। हम अग्निदेव के निमित्त यज्ञ हविष्यान्न अर्पित करते हैं, जो दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय लगते हैं। जैसे पुत्र के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रखर तेजस्वी दिखाई देने वाले अग्निदेव के निमित्त हवियां समर्पित करें। ये अग्नि ज्वालाएं भक्त या भक्त दोनों का भेद किए बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं। हविष्यान्न ग्रहण करने वाले अग्निदेव सदा जरा रहित चिरायुवा रहते और यजमान को भी अजर प्रखर बना देते हैं। सही शर्दो न मारुतम तो विश्ववाणीरत्नस्वती शूरवराश्विष्ट निरार्तनाश्विष्टनि आदध्यव्यान्यादधिर्यज्ञस्यं केतुरर्हण अद्यं स्मास्यं हर्षतो हर्षिवत्तो विश्वे जुषन्त पंथां नरः शुभेन पंथाम्। पूजनीय अग्निदेव यज्ञ कर्मों, उपजाऊ क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों पर सभी जगह वेगवान वायु की तरह ही ऊंचे स्वर से गर्जना करते हैं। यज्ञ के ध्वजारूप पूजनीय अग्निदेव हवियों को स्वीकार कर हविष्यान्न ग्रहण करते हैं। निज की प्रसन्नता के साथ दूसरों के लिए भी आनंदप्रद इन अग्निदेव के मार्ग का संपूर्ण देव उसी प्रकार कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की इच्छा से सन्मार्गगामी होते हैं। जब भृगुवंश में उत्पन्न ऋषियों ने मंथन द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट किया और स्तोत्रकर्ता तेजवान तथा विनयशील भृगुओं ने दो प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं की, तब परम पावन धारण करने योग्य ज्ञानी अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण किया। वे ज्ञानी अग्निदेव धनों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए निश्चित ही हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। विश्वासां त्वां विशाम्पदे अवामहे सर्वांशां समानं दम्पत्तिं भुजे सत्यर्गिवा संभुजे अतिथिं मानुषाणां पितॄणां यस्यास्य अमे च विश्वे अमृता स आवयो हव्यां देवेष्वाम्भ्या। हम संपूर्ण प्रजा के रक्षक, समदर्शी, गृहपालक, सत्यवादी, अतिथि रूप अग्निदेव को उपभोग्य सामग्री के निमित्त आवाहन करते हैं। उन अग्निदेव के निकट हविष्यान्न पाने के लिए संपूर्ण देव उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार पुत्र पिता के पास अन्य सामग्री की प्राप्ति हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। त्वाम अग्ने सशां सहन्तम सुष्मिन् तमो जायसे देवतातये रहिरणदेवतातये सुष्मिन् तमो हि ते मदोद्यम्निं तम उत क्रतु अदस्माते परिचरन्त्यजर सृष्टिवाणो नाजर। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं के पराभव करता और अति तेजस्वी रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे देव यज्ञों के निमित्त धन प्रकट होता है, वैसे ही अग्निदेव यज्ञ संरक्षण के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। आपकी प्रसन्नता अति बलप्रद और कर्म प्रखर तेजस्वी है। हे अविनाशी अग्निदेव, इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण सभी मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रभो महे सहसां सहस्वत ऊर्षर्बुधे पशुषेनाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नये प्रतीयतिं हविष्मान् विश्वासुक्षासु जोगुवे अग्रैरेभेन जरत ऋषूणां जोरणैहोर्त ऋषूणां। हे साधकों,
शत्रु पराभव करता प्रभात वेला में जागरणशील अग्निदेव को आपके महिमामय स्तुति गान उसी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करें जैसे उदार मना पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्य को मनुष्यों द्वारा दी गई स्तुतियां प्रसन्नता देती हैं। यज्ञ संपादक सभी जगह इसी भाव को दृष्टिगत रखकर प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुति गान में कुशल होता सभी देवों में सर्वप्रथम इन अग्निदेव को उसी प्रकार प्रशंसित करते हैं इस प्रकार चारणगण धनवानों की प्रशंसा करते हैं। सनो नेदिष्टं ददृशाण आभराग्ने देवेभि सचना सुचेतुणामयि गौराय सुचेतुना मयि शविष्ठन्वस्कृते संचक्षे भुजे यस्य मयि स्तोत्रिभ्यो मधवन्त सुवीर्यं मधिरुग्रो न शवसा। अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं का संहार करें। सूक्त 128 है। ऋषि पर उच्छेद देवदासी देवताग्नि छंद अत्यष्टि अयम जायत मनुषो धरीमणि होताम यजिष्ठ उषीजा मनुव्रतम अग्नि स्वमनुव्रतम विश्व सृष्टि सखीयते रविरीव श्रवश्यते अतप्तो भूतानि सददिलस्पदे परिवीत हिलस्पदे। देवताओं का आवाहन करने वाले यज्ञादि कर्मों का संपादन करने वाले ये अग्निदेव यज्ञादि कर्म व्रत नियमों के निर्वाह को दृष्टि में रखकर मनुष्यों द्वारा अरणि मंथन से प्रकट होते हैं। मित्रता की भावना करने वालों को सर्वस्व तथा धनाकांक्षी के लिए धन का अगाध भंडार प्रदान करते हैं। पीड़ा मुक्त होता रूप में ऋत्विजों से घिरे हुए अग्निदेव यज्ञ वेदी में स्थापित किए जाते हैं। वे निश्चित यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित होते हैं। तम यज्ञ साधमपि वातयामास एतस्यं प्रधानं सामविस्मता देवताता हविस्मता स न ऊर्जामुपावृत्या कृपाणजूर्यते यं मातरिष्वा मनवे परावत्तो देवं भा परावत। हम सत्य मार्ग से अति विनम्रता पूर्वक यज्ञ कर्म में घृतादि से युक्त आहुतियां देते हुए अग्निदेव की अर्चना करते हैं। जिन अग्निदेव को मनु के निमित्त मातरिष्वा वायु ने सुदूर स्थान से लाकर प्रदीप्त किया, ऐसे अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त अविष्यान्य को ग्रहण करके भी अपने ताप क्षमता में कमी न आने दें। एवेन सत्यं परेति पार्थिवं मोहुर्गिं रेतो वृषभः कर्णैकृदद्धद्रेत कणिकृदत शतं चक्षाणो अक्षभिदेवो वनेषु दूर्मणे सदोदधान उपरेषु शानुष्वग्निं परेषु शानुषु। सदा प्रशंसनीय सैकड़ों आंखों असंख्य ज्वालाओं से वनों को प्रकाशमान करते हुए समीपस्थ और दूरस्थ पर्वत शिखरों पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए शक्तिशाली शक्ति के धारण करता तथा गर्जनशील शत्रु विनाशक ये अग्निदेव सुगम मार्ग द्वारा शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। स सुव्रतो पुरोहितो दमे दमे अग्निर्यज्ञस्यादवरस्य चेतति कृत्वं यज्ञस्य चेततिं कृत्वं वेदाम् इसूयते विश्वं जातानि पशे यतो वृत श्रीरते तेरजायत बहिर्वेदाम अजायत। सत्कर्मशील अग्रगामी अग्निदेव प्रत्येक कर्म में हिंसा रहित यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं। श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रदीप्त होते हैं तथा प्रखर कर्मों द्वारा अन्न आदि के इच्छुकों को ज्ञानी अग्निदेव संपूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि अग्निताहुति को ग्रहण करने के लिए पूजनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अग्निदेव अभिवाहक तथा ज्ञान संपन्न है। कृत्वा यदस्येतवेशीषु पृच्छते अगणैरवेण मरुतां नभो शये शिराय न भोज्यां सहि क्षमादानवीन्मतिं वसूनां च मज्जमना स नस्त्रासते दूरितादभिहृत संसादधादभिहृत। जिस प्रकार मरुद्गण अग्नि को भोजन कराते हैं और जिस प्रकार सत्पुरुष भिक्षुकों को भोजन देते हैं, उसी प्रकार याजकगण विचार पूर्वक आदर सहित इन अग्नि ज्वालाओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये अग्निदेव अपने सामर्थ्य से धनों को हविदाता की ओर प्रेरित करते हुए उसको पाप कर्मों और पराजय से सुरक्षित करते हैं। वे अग्निदेव दैवी अभिशापों तथा जीवन संघर्षों में पराभव से बचाते हैं। विश्वो विहायम अरतिर्वसोर्दते हस्ते दक्षिणे तरणिनं श्रीश्रथश्रवस्ययान श्रीश्रथत विश्वस्मा इदेषु द्यते देवत्रां हव्यमोहिषे विश्वरस्मा इषु कृते वारमृष्णमत्यग्निर्द्वया वेणुन्वति।
विश्वव्यापक महान एवं सामर्थ्यशाली अग्निदेव सूर्यदेव के समान ही यजमान को देने के लिए दाहिने हाथ में धन धारण करते हैं। वे मुक्त हस्त से यशोभिलाषी सत्कर्मशीलों को धन देते हैं, दुष्टों और दुराचारियों को नहीं। हे अग्निदेव, दिव्यता युक्त आप भविष्यान्य के अभिलाषी समस्त देवों के लिए हवि का वहन करते हैं तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के निमित्त धन प्रदान करते हैं। आप उनके लिए धन कोष को पूर्ण रूप से खुला कर देते हैं। समानुषे वृजने संतमो हितो अग्निर्यज्ञेषु चेन्यो न विश्पतिः प्रियो यज्ञेषु विश्पति स हव्यामानुषाणामिलां कृतानि पत्यते स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्ते महोदेवस्य धूर्ते। वे अग्निदेव मनुष्यों के पाप निवारण के निमित्त यज्ञ कर्म में अति सुखप्रद और कल्याणकारी हैं। विजेता नरेश होने से हमें बचाएं। अग्निं होतारमीलते वसुदन्तिं प्रियं चेतेष्टमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे विश्वायुः विश्ववेदसं होतारं यजतं कविं देवासुराणवमवसे वसूयवोगेर्भिरणवं वसूयव। धन धारण करता अति चैतन्य प्रेरणा युक्त सर्वप्रिय होता रूप अग्निदेव के सभी मनुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके प्रयास से हविवाहक सबके प्राण स्वरूप सर्वज्ञाता देववाहक पूजनीय और क्रांतदर्शी अग्निदेव भली प्रकार प्रज्वलित किए गए हैं। ऋत्विक गण धन की कामना से प्रेरित होकर अपने संरक्षणार्थ उन मनोहारी अग्निदेव की स्तोत्र गान करते हुए अर्चना करते हैं। सूक्त 129 है। ऋषि परुच्छे बुदय उदासीम देवता इंद्रक्ष इंदु छंद अंत्यष्टि 8 से 9 अतिशक्वरी 11 है अष्टि। यं त्वं रक्तमिन्द्रमेघ सातये अपाकं सन्तमे क्षीर प्रणयस्यं प्राणपद्यं नयासि सद्यश्चितमभीष्टये करो वशश्च वाजिनं शास्माकमनवद्यं तोतो जानवेधसामिमां वाचं न वेधसाम्। हे पाप रहित प्रेरक इंद्रदेव, आप यज्ञ कार्य के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और अपरिपक्वों को भी शीघ्रता से अभिष्ट प्राप्ति के लिए उपयोगी बना देते हैं। अन्य हवि के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले पाप मुक्त है इंद्रदेव। वेदज्ञों की स्तुति रूपी सश्रुदेयः स्मावृत्तनासुं कासुं चिदक्षाय इन्द्रवरहुत्तये नृभिरसि प्रतुर्यये नृभिः यः सूर्यः स्वः सनिधाय विप्रैर्वाजं तरुतां तमीशानास इरदन्तवाजिनं पृच्छमन्तं न वाजिनम्। हे इंद्रदेव, आप संग्रामों में वीर पुरुषों के साथ शत्रु को नष्ट करने में कुशल हैं। भरण पोषण के क्रम में जो स्वयं प्राप्त करने वाले तथा अन्न आदि का वितरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें आप शक्ति सामर्थ्य देते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुने। इस प्रकार बलशाली लोग अश्व का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार समर्थ लोग तेजस्वी इंद्रदेव का आश्रय लेते हैं। दस्मौ हि स्मा वृष्णं पिन्वसिं त्वच्चं कमुचिद्यावीरगुरुं शूरमर्त्यं परिवृणक्षीमर्त्यम् इंद्रो ततुभ्यं तद्दीवे तद्रुद्राय स्वयशसि मित्राय भोजं वरुणाय सप्रतः सुरेलिकायं सप्रतः। हे बलशाली इंद्रदेव, आप मनोहारी रूप में मेघों के आवरण को जल से पूर्ण करते हैं। आप कष्टप्रद असुरों को दूर करते तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। ये इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के निमित्त कारण रुद्र के समान भयंकर, मित्र के समान हितैषी, श्रेष्ठ सुप्रद तथा सबके द्वारा वर्णीय है। अस्माकं व इन्द्रमुष्म श्रेष्ठये सखायं विश्वायं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम् अस्माकं ब्रह्मोत्तये वां वृषभृत्सुशोकाशुं चितः न हि त्वां शत्रुस्तरते स्त्रीणांसिं यं विश्वं शत्रुं स्त्रीणांसि यमः। हे मनुष्यों, समस्त जनों के मित्र के समान हितैषी इंद्रदेव की आयुष्य वृद्धि और शत्रुओं के विध्वंस के लिए हम यज्ञ संपादनार्थ प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, आप जिस शत्रु समूह का विध्वंस करते हैं वे संगठित होकर भी आपकी सामर्थ्य के आगे नगण्य हैं। ऐसे आप सभी संग्रामों में हमारे ज्ञान सामर्थ्य को संरक्षित रखें। निशून्नमते मतिं कयस्व तेजिष्ठाभिरणैर्वीणो देवीरुग्राभिरुग्रोद्भिः नेशिम्णो यतां पुराणेन सुरं मन्यसे विश्वाणि पुरोरपरसि बहिरासां बहिर्णोच्च। हे पराक्रमी इंद्रदेव, आप अपनी शक्तिशाली
सामर्थ्य व संरक्षण साधनों के तेजस्विता से शत्रुओं के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दें, अर्थात विदीर्ण कर डालें। हे बलशाली इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक होने पर भी पाप मुक्त हैं। पूर्ववत हमें आगे करके स्वयं अग्रगामी होकर सभी मनुष्यों के कषाय कल्मषों का निवारण करें। आप सदैव हमारे सम्मुख रहें। प्रतद्दोचेयं भव्याय मरेजति स्वयं जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रगतिशील हैं, वे इंद्रदेव के समान प्रशंसनीय और प्रार्थना योग्य हैं, तथा जो दुष्टों के नाशक हैं, वे भी स्तुत्य हैं। श्रेष्ठ सोम के लिए हम स्तोत्र का उच्चारण करें। वे निंदकों को अपनी सामर्थ्य से हमसे दूर करें। घातक अस्त्रों से दुर्मति दुर्बुद्धि ग्रस्तों का तथा कटुवाणी का प्रयोग करने वालों का क्षय करें। थोड़े से जल के समान शत्रुओं का समूल नाश करें। वनेम तद्योत्र्यां चितन्त्या वनेम रयिं ररिव सुवीर्यं रणवं सन्तं सुवीर्यं दुर्मन्मानं सुमन्तु वीरेमिषां पोपृच्छीमहि आसत्याभिरिन्द्रं द्युम्नहोर्तैर्वीर्यजन्यं द्युम्नहोतिभिः। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, हम यजनीय वाणी से आपकी स्तुति करें तथा सुंदर शक्ति संपन्न संपदा का लाभ प्राप्त करें। श्रेष्ठ मननशील सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से अलभ्य इंद्रदेव को प्राप्त करें। यजन करने योग्य इंद्रदेव को यशस्विता युक्त सत्य स्वरूप का वर्णन करने वाली प्रार्थनाओं से प्रशंसित करें। प्रभावो अस्मे स्वयशोभिरुक्तिं परिवर्गम इंद्रो दुर्मतीनां तरिमन्दुर्मतीनां स्वयं सारिषयद्धयै उशेषयन् हतेम सन्न वक्षते क्षिप्तां जोरणैर्न वक्षते। इंद्रदेव अपनी यशस्वी संरक्षण सामर्थ्य द्वारा दुष्टों और दुर्बुद्धिग्रस्तों से हम सभी का संरक्षण करें। हमारे विनाश हेतु अति समीपवर्ती पक्षक राक्षसों द्वारा जो तीव्र गतिशील सेना द्वारा भेजी गई हैं, वे आपसी कलह का शिकार होकर विनष्ट हो जाएं, हमारे समीप तक उनकी पहुंच न हो। त्वं न इंद्र रायां परेणसा याहिं पथाम अनेकसां पुरो याह्य रक्षसां सचस्व न पराक आ सचस्वास्तमेक आ पाहि न दूरादारदभीष्टिभिः सदा पायभीष्टिभिः। हे इंद्रदेव, आप सभी प्रकार के धनों को पाप रहित मार्ग से हमें उपलब्ध कराएं। धन बल से हम किसी को पीड़ित न करें। आप हमारे दूरस्थ अथवा निकटस्थ दोनों जगह हैं। आप दूर या निकट जहाँ भी हों, हमें संरक्षित करें। उपयोगी वस्तुओं के दान। त्वं न इंद्रराय तरुषशोग्रं चित्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्रं नावसे ओजिष्ठत्रातरवितां रक्षं रथं कंचिदमर्द्य अन्यमस्मद्वीरिषेकं चिदद्रिवोरिक्षन्तं चिदद्रिव। हे ओजस्वी पालन करता, संरक्षक तथा अमर इंद्रदेव, आप सुख स्वरूप धन से हमें दुख क्लेशों से मुक्त करें। अपने यशस्वी जीवन की रक्षा है तो हम सूर्य के समान तेजस्वी आपके सानिध्य में रहें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप अपने विशेष रथ से यहाँ आए। आप हम भक्तों के अतिरिक्त अन्यों पर क्रोध करें तथा हिंसक राक्षसों के प्रति क्रोधित हों। पाहि न इंद्र सोऽस्तुतस्निग्धो अभयातां सदमेर्दुर्मतीनां देव सन्दुर्मतीनां हन्ता पापस्य रक्षस्त्राता। हे श्रेष्ठ स्तुति योग्य इंद्रदेव, आप देव रूप में पाप कर्मों से सदा हमारा संरक्षण करें। आप सदैव दुर्बुद्धिग्रस्तों और उनकी दुष्ट अभिलाषाओं के नाशक हों। आप विध्वंसक पाप कर्मों में लिप्त राक्षसों के हंता और विद्वान पुरुषों के संरक्षक हों। हे आश्रयदाता, इसी हेतु आपका प्रादुर्भाव हुआ है। सूक्त 130 है। ऋषि परिच्छेद दैवोदासी देवता इंद्र छंद अत्यष्टि 10:37। ऐन्द्र याह्योपन परावत्तं नायमच्छां विदधानिव सत्पतिरस्तं राजेव सत्पति हवामहे त्वां वयं प्रयस्वन्तं सुतेजसा सुतेज च पुत्रासुन पित्रं वाजसातये महिष्टं वाजसातये। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, यज्ञों में अग्नि की तरफ आप दूर से भी पहुंचे। क्षेत्रपालक राजा की तरफ आए। जैसे पुत्र पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम हव्य युक्त याजक अन्न प्राप्ति के लिए आपका सोम यज्ञ में आवाहन करते हैं।
पिबा सोममिन्द्र सुबानमद्वेवे कोशेन सिक्तं वतं न वंशगस्तादृशाणो न वंशग मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय दायसे आत्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहां विश्वेव सूर्यम्। हे इंद्रदेव, आप जल द्वारा सींचे गए और पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषोत हुए सोमरस का वैसे ही पान करें जिस प्रकार तीव्र प्यास से युक्त वृषभ जलाशय में जाकर जल पीते हैं। अभिष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए आपके अश्व वैसे ही आपको यज्ञ स्थल में लेकर आए जैसे किरण रूपी अश्व सूर्यदेव को अभिष्ट की ओर प्रेरित करते हैं। अविन्ददिवोन्निहितं गुह्या निधिं वेरणगर्भ्यां परिवेतम् अस्मन्यन्ते अन्तरस्मणि। इस प्रकार गौओं के गोष्ठ अथवा जंगल में छिपाकर रखे गए पक्षियों के बच्चों को कोई मांस भक्षी खोज निकालता है, वैसे ही अंगिराओं में उत्पन्न तेजस्वी वज्रधारी इंद्रदेव ने असीमित बादलों में छिपे हुए जल के भंडार को खोज निकाला और जल वृष्टि द्वारा मानो इंद्रदेव ने मनुष्यों के लिए धन धान्य रूपी वैभव के द्वारों को ही खोल दिया हो। दादरी हाणो वज्रमिंद्रो गभस्तग्रेव तिग्ममसनायसं श्यदधि हत्याय संशयत संविव्याण ओजसां शवो वीरेन्द्रमजिमन तस्तेव वृक्षं वनिनो निवृक्षसि परश्वेव निवृक्षसि। इंद्रदेव अपने हाथों में तेज धार वाले वज्र को शत्रु पर प्रहार हेतु सुदृढ़ता से धारण करते हैं। तो जल की तीव्र धारा के समान ही असुरता के संहार के लिए शस्त्र की धार में अति पैनापन लाते हैं। हे इंद्रदेव, आप अपनी सामर्थ्य से उसी प्रकार परशु शस्त्र द्वारा शत्रुओं का संहार कर देते हैं जैसे तेल कुल्हाड़े से बधई जंगल के वृक्षों को काट डालते हैं। तम वृथा नद्य इंद्र शर्तवे अच्छा समुद्रमाशिजो रथामिव वाजयतो रथामिव इत उतीरयुश्चत समानमर्थमक्षितम् धेनुरेवं मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहस। हे इंद्रदेव, आपने नदियों के जल प्रवाह को समुद्र की ओर सतत प्रवाहित होने के लिए उसी प्रकार प्रेरित किया है जैसे शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि के लिए राजा रथों से युक्त सेना को प्रेषित करते हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ के समान ही नदियों के जल प्रवाह विचारशील मनुष्यों के लिए अक्षुण्ण धन संपदा को प्रदान करने वाले हैं। इमाम देवाचम वसूयन्त आयवो रथम नदीर स्वपा अतक्षिषु सुम्नाय तवामतक्षिषु सुम्भयन् सुम्भन्तो जय्यम्। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार निपुण कारीगर धन की कामना से प्रेरित होकर श्रेष्ठ रथों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार स्तोत्रगण आपके लिए प्रशंसक स्तोत्रों का गान करते हैं। हे ज्ञान संपन्न इंद्रदेव, जिस प्रकार सारथी शक्तिशाली घोड़ों को विजय लाभ के लिए अति शक्तिशाली बनाते हैं, वैसे ही स्तोत्रगण धन बल और सुखों के लाभ के लिए स्तुतियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। भिन्नन् पुरो नमतेमिन्द्र पुरवे दिवो दासाय महिदाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो अतिथिग्वाय शंबरं गिरेरुग्रो अवावरत् महोधनानि दयमान ओजसां विश्वां धन्यानि योयसां। हे आनंदप्रद इंद्रदेव, आपने महान दानदाता पुरु और दिवदास के लिए शत्रुओं की 90 नगरियों का वज्र द्वारा विध्वंस कर डाला। हे पराक्रमी वीर इंद्रदेव, आपने अपने शक्ति सामर्थ्य से प्रचुर धन संपदा अति दिग्व के लिए प्रदान की तथा शंबर को पर्वत से गिराकर समाप्त कर दिया। इंद्र समत्सु यजमानमार्यं प्रावद्विश्वेषु शतमूर्तिराजिषु सुवर्मीरहेष्वाजिषु मनवे शाश्वतव्रतानत्वचं कृष्णामरन्धयत् दक्षन्न विश्वं तत्रिषाणमोषति नियर्षैषाणमोषति। परस्पर संगठित होकर किए जाने वाले युद्धों में सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त इंद्रदेव श्रेष्ठ मनुष्यों का संरक्षण करते हैं। मननशील मनुष्यों को पीड़ित करने वाले दुष्टों को दंडित करके नियंत्रित करते हैं तथा कलुषित कर्मों में संलिप्त दुष्टों का संहार करते हैं। इंद्रदेव उपद्रवियों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि पदार्थों को जला डालती है। निश्चित ही वे हिंसकों को भस्म कर देते हैं। शूरश्चक्रं प्रबृहज्जात ओजसां प्रपित्वे वाचमरुणो
तेजस्वी और सबके प्रेरक इंद्रदेव अपने शक्ति सामर्थ्य रूपी चक्र को लेकर शत्रुओं के पास पहुंचते ही उन्हें शांत कर देते हैं, मानो आदेश्वर इंद्रदेव ने उनकी वाणी का ही हरण कर लिया हो। हे क्रांतदर्शी इंद्रदेव, आप जिस प्रकार उष्णा ऋषि के संरक्षणार्थ अति दूर से ही उनके समीप आते हैं, वैसे ही मनुष्यों के लिए भी सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन ध्यान में व्यतीत करता है, हमारे लिए आप वैसे ही दाता बने। सानूनप्येभिर्वृषकर्मन्नुक्तः पुरां दर्पं पायुभिः पायुषग्मः दिवो दासे वीरेन्द्रस्तवाणो वावृद्धेथाम अहोवीरियोद्यः। शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य संपन्न है इंद्रदेव, आप नवरचित स्तोत्रों से संतुष्ट होकर सुखप्रद साधनों और हमारे अनुष्ठित कर्मों का संरक्षण करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता को देवलोक में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे स्तोत्र आपकी शक्ति को बढ़ाएं। सुक्त 131 है। ऋषि परुक्षेपम देवदासीम देवता इंद्रछंद अंत्यष्टि इंद्राय हीन्द्रौरसूरो अनम्नतेन्द्राय महे पृथिवीं वरेम वीर्यं सातां वरेमभि इंद्रं विश्वेशजोषसो देवसो दधिरपुरा इंद्राय विश्वां सवनानि मानुषां रातानि सन्तु मानुषा। विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी देवलोक ने अपने संसाधनों से इंद्रदेव का सहयोग किया। उत्साहित देवगणों ने सहमति पूर्वक इंद्रदेव को अग्रणी रूप में प्रतिष्ठित किया। सभी देवताओं ने अपना नायक मानकर हविभाव बाग अर्पित करते हैं। मनुष्यों द्वारा दी गई सोमयुक्त आहुतियां इंद्रदेव के लिए समर्पित हों। विश्वेषु हि त्वा श्रवणेषु तुञ्जते समानमेकं वृषमण्यवा पृथक् स्वसन्निश्यव पृथक् तन्त्वां नावं न पर्षणि शोषस्य धूरिं धीमहि इंद्रं न यज्ञशितयन्त आयव स्तोमेभिरिन्द्रमायव। हे इंद्रदेव, सभी सोम यज्ञों में विभिन्न उद्देश्यों वाले याजक आपको अविष्यान्न प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप में आहुति देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तुति वित्वां ततस्त्रे मित्वनाम अवश्यावो वज्रस्य सातां गव्यस्वने सृजः सक्षन्त इंद्र ने सृज यद्यन्तां द्वाजनां स्वर्यन्तां समूहसि अभिष्करे कृतवृषणं स चाभुवं वज्रामिन्द्रं स चाभुवं। हे इंद्रदेव, संरक्षण के इच्छुक गृहस्थ जन सपत्नीक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौओं की प्राप्ति के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। ऐसे में हे इंद्रदेव, गौ समूह की प्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले जाकर प्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यज्ञ कर्म संपादित करते हैं। आपने ही अपने साथ रहने वाले वज्र को प्रकट प्रयुक्त किया है। वेदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूर्व पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिर शासहानो आवातिर शासस्तमिन्द्रमर्त्यमयज्यं शवशस्पते महीममुष्णां पृथिवीमिमाम् अपो मंदसान इमाप। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को पद दलित किए जाने पर जब आपने ही उनकी शरदकालीन आवासीय नगरियों का विध्वंस किया, तब प्रजाजनों में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जलों पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। आदिदेयस्य वीर्यस्यं चक्रीरन्मदेषु वृषन्नशीजो यदविधं शक्रियतो यदाविध जगर्थकारमेभ्यवृतनाशु प्रवन्तवे ते अन्यामन्यां नद्यं शनिष्यन्त श्रवष्यन्त शनिष्णत। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमान तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया। आपने धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्न आदि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध कराया। उतो नो अस्याम उषसो जुषेत यार्कस्य बोधिं हविषो हवीमभिश्वार्षत हवीमभि यदिन्द्र हन्तवे मृदो वृषां वजेन् किंचेकेत्तसीम आमेयस्यं वेदसो नवीयसो मन्मधो श्रुधि नवीयस। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभातकालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चारित स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जानें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रुनाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्तोत्रों और नए ज्ञानी स्तोताओं की प्रार्थनाओं पर ध्यान दें।
त्वं तमिन्द्रवावृधानो अस्मयूरमित्रयन्तं तुविजातमर्त्यं वज्रेण सुरमर्त्यं जहीनो यो नो अदायतिं शृणुष्व शुश्रवस्तम अरिष्टं नय्यामन्नपभूतं दुर्मतिर्विश्वापभूतं दुर्मति। हे अति विख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार कर डालें। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु आपके वज्रास्त्र के प्रहार से खंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो। सूक्त 132 है। ऋषि परुच्छेद तैवदासी, देवता इंद्र, छव पूर्वार्ध भाग के इंद्र और पर्वत, शेष अर्धभाग के इंद्र, छंद अत्यष्टिक त्वया वयं मदवन् पूर्वेतना इंद्रतवोता सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यत नेदिष्टे अस्मिन् अन्यदि वोचानुशृण्वते अस्मिन् यज्ञे वीचये मामरे कृतं वाज। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में ही आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करें। आप हिंसक वृत्ति के दुष्टों का संहार करें। इन समीपस्थ दिवसों में आप साधकों को प्रेरित करें। श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले हम याजकगण इस यज्ञ में आपका वरण करें। हम शक्ति संपन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की योग्यता में कुशल हों। स्वर्जे सेवर आप्रस्यं वक्मन्यो सर्वदा स्वस्मिन्नजसि प्राणस्यं स्वस्मिन्नजसि अहन्निन्द्रो यथा विदे शेषर्णाशेषणोपवाच्य अस्मत्नां ते सत्रयक सन्तुं रातयो भद्रां भद्रस्य रात्या। सुख प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्षों, श्रेष्ठ मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों, प्रभात वेला में जागने वालों के व्यवहारों तथा सत्कर्मों का निर्वाह करने वालों के नित्य कर्मों में बाधा डालने वाले आलस्य, प्रमाद आदि शत्रुओं को इंद्रदेव ने ज्ञान के तीक्ष्ण धारा से समाप्त किया। इससे समस्त मनुष्यों में इंद्रदेव प्रशंसित हुए। हे इंद्रदेव, आपके समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। आप जैसे मंगलकारी के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हो। ततो प्रयत्नथा तेषु शोकवनं यस्मिन् यज्ञे वारम कृण्वत क्षयामृतस्य वारसि क्षयं वेङ्तद्यो चेरथ दीतान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः सघाविदे अन्वेष्यन्द्रो गवेषणो बन्धो क्षीद्यो गवेषण। नो वित्था ते पूर्वत्था च प्रवाच्य यदङ्गिरोऽप्यो अवृणोरप वज्रमिन्द्र शिक्षन्नप व्रजम् एभ्यः समान्यां दिशाश्मभ्यं जयसीं योत्सीं च शृण्वद्योरन्धयाकं चिदव्रतं हणायन्तं चिदव्रतम्। हे इंद्रदेव, पहले के समान ही आपकी पराक्रम शक्ति प्रशंसनीय हो। जो आपने अंगिराओं के गौ समूह जीत कर दिया तथा उन्हें ले जाने का मार्ग दिखाया, वैसे ही आप हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीत कर प्रदान करें। आप यज्ञ विरोधियों द्वारा तथा क्रोधयुक्त पापियों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के हित में विनष्ट करें। संयज्जनान क्रतुभिः सुरम् इक्ष यत्वने ते तरोष्यन्त श्रवस्यव प्रयक्षन्त श्रवस्यव तस्मा आयु प्रजावदिद्दाढे अर्चन्त्योजसा इंद्र ओक्यं देघेशन्तति तयो देवमच्छानदेत्या। जब बलशाली इंद्रदेव ने पराक्रम युक्त कर्मों द्वारा मनुष्यों की तरफ निहारा, तब अन्य प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों ने युद्ध के प्रारंभ होने पर शत्रुओं को विनष्ट किया। उस समय यशोभिलाषियों ने इंद्रदेव की विशेष अर्चना की। आप अपने सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं को विनष्ट करके श्रेष्ठ संतान एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्य इंद्रदेव को ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानते हैं। एवं तमिन्द्रा पर्वतां पुरो युधायो न पितृण्याद सदग्रहणं यदि नक्षत अस्माकं शत्रून् परिं सुरं विश्वतो धर्मां दर्शेष्ट विश्वत। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इंद्रदेव और पर्वत,
आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक शत्रु को अपने तीक्ष्ण वज्र के प्रहार से यमलोक पहुंचाएं। हे वीर, शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर हमें उनसे मुक्त कराएं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हे देव, आपके अनुग्रह से हम सभी याजक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हों। सूक्त 133 है। ऋषि परुच्छेप देव उदासीन देवता इंद्र छंद तिष्टपम 2 से 4 अनुष्टुप 5 है गायत्री देती 7 है अंत्येष्टि। उभे पूर्णामि रोदसी मृतेणं द्रोहो दहामि सम्महिरनिन्द्र अभिवलग्य यत्र हत्रा अमित्रां वैलस्थानं परित्रिलः अशेरम्। जो इंद्रदेव यज्ञ की शक्ति से दोनों लोकों को पावन बनाते हैं, हम उन इंद्रदेव के विरोधियों और अति भयंकर द्रोहियों का दहन करते हैं। जहाँ बड़ी संख्या में शत्रु मारे जाते हैं, वहाँ मृत शरीरों से युद्ध भूमि शमशान जैसी प्रतीत होती है। अतीव गल्यां चिदद्रीव शीर्षां यातुमतीनां छिन्दे वटूरिणां पदा महावटूरिणां पदा। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप इन शत्रुओं के अति निकट जाकर शीर्ष पर पहुंचकर अपनी विशाल सैन्य शक्ति से उन्हें पददलित करें। अवांसं मदवंजहि शर्दो यातुमतीनां बैलस्थानके अर्मके महाबैलस्थे अर्मके। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप मृतक मनुष्यों के घृणित स्थान एवं घृणित शमशानों के समान इस हिंसक सैन्य शक्ति को अपने सामर्थ्य से विनष्ट करें। यांसं तेस्त्र पंचाशतो अभिवलंगैरपावप तत्सुते मनायति तकत्सुते मनायति। हे इंद्रदेव, जिन शत्रु सेनाओं के त्रिगुणित 50 अर्थात 150 सैनिक को चारों ओर से घेर कर युद्ध की चालों से विनष्ट किया, आपके वे पराक्रमी कार्य प्रशंसनीय है, भले ही आपके लिए उनकी कोई विशेष महत्ता न हो। विषंग वृष्टिम वृणम पिशाचि। हे इंद्रदेव, आप क्रोधाग्नि से लाल हुए शस्त्रधारियों एवं विशाल काय पिशाचों को नष्ट करें। आप समस्त राक्षसी शक्तियों का संहार करें। अवर मह इंद्रदादेहि श्रुधीन शोचहित्योक्षाणवेशम अद्रिवो गृणान्नभेंसाम अदिद्रव सुष्मीन तमो हि सुष्मेभिर्वधैरुग्रेभिरीयसे अपोषश गणो अप्रतीत शूरम सत्त्वभिस्त्री सप्तैसुर सत्त्वभिः। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर भयंकर राक्षसों की सामर्थ्य को छीन करके उनका संहार करें। दिव्य लोक भी पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों से शोकातुर हो गया है। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार अग्नि द्वारा वस्तुएं भस्म होती हैं, वैसे ही आपके वैश्य शत्रु दुखी हैं। बलशाली सेना को सुदृढ़ शास्त्र बल से सुसज्जित करके आप शत्रुदल के समीप जाते हैं। हे अग्रगामी वीर, आप अपने शूरवीरों को सुरक्षित करने हेतु तत्पर रहते हैं। हे शूरवीर इंद्रदेव, आप 21 सेनाओं के साथ अर्थात विशाल सैन्य शक्ति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। वनोति सुन्वन् क्षयं परेण स सुन्वानो हि स्म यजत्यव दिशो देवानामवदिश सुन्वान इत्सेषा सति सहस्रावाज्यवृता सुन्वान। सोमरस निचोड़कर तैयार करने वाले यजमान सभी और फैले हुए दुष्टों और दैव विरोधियों को दूर करते हैं। मुक्त इंद्रदेव यजमानों को सहस्त्रों प्रकार के धन प्रदान करते हैं, वे उन्हें वैभव प्रदान करते हैं। सूक्त 134 है। ऋषि परुच्छेप देवदासिम देवता वायुं छंद आर्तयष्टि छे अष्टि आत्वां जुवोरार्हाणम् अभिं प्रयो वायो वहन्त्विह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतयम् वर्ध्वा ते अनुसूनिता मनस्तिष्ठतो जानति नियुत्वताम्रतेन याहिं दावने वायुमखस्य दावने। हे वायुदेव, आपको शीघ्रगामी अश्व पहले के समान ही पुरोदास भविष्यान्न के लिए सोम याग में पहुंचावे। हे वायु, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा व्यक्त प्रिय वाणी आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारे। मंदन्तु त्वामन्दीनो वायवीन्दवो अस्मत्क्राणाश सुकृताम् अविद्यवो गोभिक्राणा अविद्यव यत्यं क्राणा इरद्दे दक्षं सचन्त उत्तय सदृशीनां नियुक्तदावनेत्यम् उपब्रुवत इन्द्रिय। हे वायु, आप हमारे द्वारा भली प्रकार से निष्पन्न हुए उत्साहवर्धक तेजस्विता युक्त तथा गोदूध से मिश्रित सोमरस का आनंद पूर्वक पान करें।
पुरुषार्थी मनुष्य संरक्षण की कामना से शक्ति संचय के लिए श्रमरत रहते हैं। सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक मतदान के लिए आपकी ही प्रार्थना करते हैं। वायुर्युं ते रोहितां वायुररुणां वायुरथे अजिरा दोरी बोल हवे वैष्टां दुरीं बोल हवे प्रबोधयां पुरंदिं जार आस सतीमिव प्रचक्षय रोदसीं वासयोशश श्रवसे वासयोशश। वायुदेव गमन करने के लिए भार वहन में सक्षम लाल तथा अरुण रंग के दो बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ में के धूरे में जोतते हैं। हे वायुदेव, जैसे प्रेमी पुरुष सोई हुई स्त्री को उठाते हैं, वैसे ही आप मनुष्यों को जगाएं। द्यावा पृथ्वी के वो निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवी उषा को आलोकित करें। तुभ्यमुषा सहसुच्य परावत्तिं भद्रां वस्त्रा तन्वते तंसु रश्मिषु चित्रां नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनु स अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो देव आवक्षणाभ्य। हे वायुदेव, पवित्र उषाएं आपके लिए दूर स्थित नवीन दर्शन योग्य रश्मियों से अद्भुत कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती हैं। अमृत रूपी दूध देने वाली गौएं आपके लिए समस्त दूध रूप धनों को प्रदान करती हैं। इन्हीं अजन्मा हवियों से नदियों समुद्रों का जल ऊपर आकाश में जाता है, जाने के बाद बरस कर नदियों में पुनः आता है। अतएव जल वृष्टि के कारण के मूल में वायुदेव ही है। यहाँ वर्षा के विज्ञान सम्मत स्वरूप का वर्णन है। तुभ्यं शुक्राश शुचयस्तुरण्यवो मदेषु ग्राम ईशन्त भूर्व्यन्यमामीशन्त भूर्वणि त्वां तत्सारिदस्मानुभगमस्तिये तक्ववीये त्वं विश्वस्माद्भुवनात् पासिं धर्मणा सूर्यात् पासिं धर्मणा। हे वायुदेव, उज्ज्वल पवित्र अति गतिशील तीक्ष्णता युक्त यह सोमरस ऐश्वर्यप्रद यज्ञादि के अवसर पर आपके सहयोग का इच्छुक है। जलों की स्थापना तथा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका ही विशेष सहयोग रहता है। हे वायुदेव, निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारण हेतु आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही निरंतर प्राण वायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। विश्वा इते धेनवो दोह्यम् आशीरं धृतं दोह्यत् आशीरम। हे अतिश्रेष्ठ वायुदेव, आप हमारे द्वारा अभिषुक्त सोमरस के सर्वप्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं, अधिकारी हैं। समस्त गौएं जिस प्रकार दूध और घी आपके निमित्त प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आप भी प्राण वायु प्रदान करें। आप निष्पाप तथा यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करें। सूक्त 135 है। ऋषि परुच्छेप उदय उदासीन देवता 1 3 9 वायु 4 8 इंद्र वायु छंद 23 6 से 8 अष्टिक स्तीर्ण वर्हि रूपनो या हे वित्तये सहस्रेण नियुक्तां नियुक्तवे शतेनिभिर्नियुक्तवे तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवां देवाय ये मिरे ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय कृत्वे अस्थिरन्। हे वायुदेव, आपके लिए ही हमारे द्वारा कुशासन कुश का आसन बिछाया गया है। आप सहस्त्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। शक्ति रूपी सैकड़ों अश्वों से युक्त वायुदेव के लिए ऋत्विजों ने यह सोमरस तैयार किया है। अभिषुत मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनंद के लिए प्रस्तुत है। तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हां वसानः परिं कोशमर्षतिं शुक्रां वसानः अर्षति तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायोन्युक्तो याह्यस्मयुर्जुषाणो याह्यस्मयु। हे वायुदेव, पत्थरों द्वारा कोटकर शोधित किया हुआ तथा वांछित तेजस्विता को धारण किया हुआ सोमरस कलश में स्थित है। आप शुद्ध एवं कांतिमान सोम के हिस्से को सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम देव रूप में आपका ही आवाहन किया जाता है। हे वायुदेव, आप स्वयं ही अश्वों को प्रेरित कर हमारे पास आने की इच्छा करें। आनो नियुक्तें शतेनिभिरध्वरं सहस्रणिभिरूपायाहिं वित्तये वायो हव्यानि वित्तये तवायं भागरित्व्यः शरश्मि सूर्य। हे वायुदेव, आप हमारे यज्ञ में सैकड़ों और हजारों अश्वों सहित सोमरस पीने के लिए हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए पधारे। आपके निमित्त ही ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है।
यह सोमरस सूर्य रश्मियों के संपर्क से सूर्यदेव की तरह ही तेजस्विता को धारण किए हुए हैं। हे वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा यह सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलश पात्रों में भरकर रखा गया है। आवां रथो नियुक्तवान् वक्षदवसेभि प्रयासि सुधितानि वित्तये वायो हव्यानि वित्तये पिबतं मत्वो अंदसः पूर्वपेयं हीवामृतं वायवा चंद्रेण राधसां गतमिन्द्रश्च राधसा गतम्। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव दोनों घोड़ों से खींचे जा रहे रथ द्वारा भली प्रकार निष्पादित सोम रूप आवां दियो वावृत्तयोरध्वरामुपेममिन्दुं मर्म्रेजन्तवाजिनमाशुमत्यं न वाजिनं तेषां पिबत्तमस्यामयो आनो गन्तमिहोत्याम् इन्द्रवायो सुतानामद्रेहिवं मदाय वाजदायिवम्। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञ कर्मों के साथ रहे। जैसे गतिशील घोड़ों को चालक स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक इस सोमरस को आपके लिए हम तैयार करते हैं। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधार कर सोमरसों का पान करें। पत्थरों द्वारा कूट कर अभिषुद्ध शक्ति प्रदायक सोमरसों को आप दोनों आनंद प्राप्ति के लिए पिएं। इमे वाम सोमा अपस्वाम सुताम इहाधर्वर्युर्भिर्भर्माणम अयन सतवायो। हे इंद्रदेव और वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा अभिषुद्ध यह सोमरस यज्ञों में आप दोनों को प्राप्त हो। हे वायुदेव, दीप्तिमान और प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए तिलछी धारा से पात्र में डाला जाता है। इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से संपन्न हो जाता है। अतिवायो स शतो याहिं शश्वतो यत्र ग्रावां वदति तत्र गच्छन्तं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम् वेशोनितां तदृशैर्यते दत्तमा पूर्णायां नियुक्तां यातो अध्वमरिन्द्रमश्चं यातो अर्ध्वरम्। हे वायुदेव, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग कर आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्वनि होती है, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है और घृता आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। इंद्रदेव और आप दोनों ही प्राण ऊर्जा देने के लिए बलशाली घोड़ों के साथ उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अत्राह तद्वहेते मध्यम आहुतिं यमश्वत्थमुपातिष्ठन्त जायवो अस्मे ते सन्तु याजवः साकं गावा सुवते पच्यते यवो न देवाय उपदस्यन्ति धेनवो नापदस्यन्ति धेनवः। हे इंद्रदेव और वायुदेव, जो सोम पुरुषार्थी लोगों द्वारा पर्वतों से औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है, उस सोमरस को आप दोनों यहाँ ले आवें। इस सोम औषधि को पुरुषार्थी लोग प्राप्त करने में सफल हों। आपके लिए गौएं अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भी आपके लिए सोमरस में डालने के लिए पकाए जाते हैं। हे वायुदेव, आपके लिए दुधारू गौएं कभी कम न हो, किसी के द्वारा गौओं का अपहरण न हो। इमे ये ते सुवायो वायो जसो अंतर्नदी ते पतयन्। हे श्रेष्ठ वायुदेव, आपके ये बहुत शक्तिशाली व अश्व आपको देवलोक और पृथ्वी के मध्य में सहज ही ले जाते हैं। जो मरुस्थलों में भी उतनी ही तेज गति से भागते हैं, उन अति वेगशील अश्वों का वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार सूर्य किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों द्वारा रोकना सर्वथा असंभव है। सूक्त 136 है। ऋषि परुच्छेप देवदासी देवता 1 से 5 मित्रा वरुण 6 से 7 त्रिलोक छंद आरती यष्टि 7 है त्रिष्टुप प्रसु ज्येष्ठं निशिराभ्यां बृहन्नमो हव्यं मतिं भरतां मूलयद्यां स्वादिष्टं मूलयद्यत्तां तासम्राजा दत्ता सुते यज्ञे यज्ञमुपस्तुता अथैणं क्षत्रं न कुतश्चनादृशे देवत्वं नोचिदादृशे। हे मनुष्यों, वे दोनों मित्र और वरुण देव अति तेजस्वी गीताहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक यज्ञ में प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित मित्र वरुण देव को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से उनकी प्रार्थना करें। इनके छात्र बल और देवत्व को छीन नहीं किया जा सकता।
अदर्शी गातुरुरवे वरीयसीं पन्थामृतस्य समयस्तं रश्मिभिश्चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः क्षुद्रं मित्रस्य साधन्मर्यमणो वरुणस्य च अथा तथा बृहद्दीप्त्यं वयम् उपस्तुत्यं बृहद्दया। यज्ञ के लिए वेगवती उषा देव ही प्रकाशित हुई हैं। रश्मियों से सूर्य मार्ग आलोकित हुआ है। ऐश्वर्यशाली सूर्यदेव की रश्मियों से आंखों में चमक आ गई है। मित्र अरेमा और वरुण देव सभी तेजस्विता संपन्न हुए हैं। अतएव संपूर्ण देवताओं के निमित्त आहुतियों के रूप में प्रशंसनीय हविष्यान्न अर्पित किया जाता है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। ज्योतिष्मतीमदीतिं धारयन्तक्षितिं स्वर्वतीमा सचेते दिवे दिवे जाग्रीवांसां दिवे दिवे ज्योतिष्मतक्षत्रमाशाते आदित्यं दानुनस्पतिं मित्रस्तयोर्वरुणो यात यज्जनो आर्यमा यात यज्जना। विशिष्ट धारण क्षमता वाली पृथ्वी तथा दिव्य तेजस्विता युक्त अदिति देवी की सेवा में मित्र और वरुण देव नित्य जागृत रहकर पवित्र होते हैं। धन के अधिपति आदित्यगण तेजस्वी शक्ति को नित्य ही प्राप्त करते हैं। मित्र वरुण और आर्यमा तीनों देव मनुष्यों को श्रेष्ठ मार्ग में बढ़ाते हैं। अयम मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमो भूत्वा वपाणे स्वभगो देवो देवेष्वावग तं देवासो जुषेरत विश्वे मध्यं सजोषसा तथा राजानां करतो यदीमहमृतावाणं यदीमहे। पेय पदार्थों में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं में महावैभव संपन्न यह सोम मित्र और वरुण देव दोनों के लिए अति आनंदप्रद हो। सामंजस्य युक्त सद्विचारों और सद्भावनाओं के प्रेरक समस्त देव समूह इस सोम का सेवन करें। हे तेजस्विता संपन्न मित्र और वरुण देव, आप श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हों, हमारी अभिष्ट कामनाओं को निश्चय ही पूर्ण करें। यो मित्राय वरुणाय विधञ्जनो अनर्वाणं तं परिपातो अंगसो दास्यांश्चमर्तमंगसा तमर्यमाभिं रक्षत योजूयन्तमनुव्रतम् उक्थैर्न परिभूषति व्रतं स्तोमैराभूषति व्रतम्। जो विद्वेष भावना से रहित होकर मित्र वरुण के प्रति सेवा भाव रखते हैं, जो अपने प्रशंसक कर्मों से दोनों को सुशोभित करते हैं, जो वाणी से उनके कर्मों की महिमा बढ़ाते हैं, उन्हें मित्र और वरुण देव दुष्कर्म रूपी पापों से सुरक्षित करते हैं। जो दानशील, सरल और सत्य मार्ग के अवलंबी तथा श्रेष्ठ व्रतों के प्रति अनुशासित हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को आर्यमादेव दुखदायी पाप कर्मों से बचाते हैं। नमो दिवे बृहते रोदसीभ्यां मित्राय वोचं वरुणाय मीलाहुषे सोम्रेलिकाय मीलाहुषे इंद्रमग्निमुपं स्तुहि क्षुद्योक्षमर्यमणं भगं ज्योतिर्जीवन्तः प्रजयां सचेमहिं सोमस्योतिं सचेमहि। हम द्यावा पृथ्वी सुखप्रद मित्रदेव तथा अति सुखदायी वरुण देव की वंदना करते हैं। हे मनुष्यों, आप इंद्र, अग्नि, दीप्तिमान आर्यमा तथा भगदेव की उपासना करें, जिससे इन सभी देवताओं की कृपा से हम सभी चिरंजीवी होकर संतान आदि से युक्त हों और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हों। उते देवानां ययामिन्द्रवन्तो मनसे महिं स्वयशसो मरुद्भे अग्निर्मित्रो वरुण शर्मयंशन तदश्याममधवानो वयं च। हम सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त सुखों को प्राप्त करें तथा अपनी यशस्विता और बलों से संपन्न होकर देव कृपा से सुरक्षित हों। अग्नि, मित्र तथा वरुण देव हमें सुखी करें। ऐसे महान ऐश्वर्यों से युक्त होकर हम सदैव सुखों का भोग करें। सूक्त 137 है। ऋषि परुक्षेप देवदासीं देवता मित्र वरुण छंद अतिशक्वरि सुषुमा यातमन्त्रिभिर्घोषिता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे आराजानां दिवेश्मिषास्मत्रागन्तमुपन इमे वां मित्रा वरुणां गवाशिर सोमा शुक्रा गवाशिर। हे मित्र और वरुण देव, हम इस सोम रस को पत्थरों द्वारा कूट कर निचोड़ते अभिषेक करते हैं। यह गो दुग्ध मिश्रित सोम निश्चित ही आनंदप्रद है। अतएव आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। अति दीप्तिमान तथा दिव्य लोक को स्पर्श करने वाले आप दोनों हमारे पालन पोषण के निमित्त यहाँ आए। हे मित्र और वरुण देवों, यह पवित्र सोमरस गो दुग्ध तथा जल में मिलकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्रस्तुत है। इम आयतमिन्दव सोमासु तद्याशिर सुतासु तद्याशिर उत्तवामो शशो बुधिं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारोरिताय पीतयम्। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों निचोड़ कर तैयार किए गए दूध और दही में मिश्रित तेजस्वी सोमरस का पान करने के लिए यहाँ आए। आपके लिए प्रभात बेला में सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह सोमरस अभिषेक किया गया है।
मित्र और वरुण देवों के लिए इस यज्ञ कर्म में यह अभिषुद्ध सोम प्रस्तुत है। तं वां धेनुं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिविं सोमं दुहन्त्यद्रिविः अस्मत्रां गन्तमोषं नो अर्वाञ्चां सोमपीतये अयं वां मित्रवरुणां नृभिं सुत सोम आपीतये सुत। हे मित्र और वरुण देव, आपके लिए ऋत्विक गण उसी प्रकार पत्थरों से कूटकर सोम वल्लियों में से रस निचोड़ते हैं, इस प्रकार गौओं से दूध का दोहन किया जाता है। आप दोनों हमारे संरक्षण के लिए सोमपान हेतु यहाँ आए। हे मित्रा वरुण देवों, आप दोनों के पान करने के लिए ही याज्ञिकों द्वारा सोमरस अभिषेक किया गया है। सूक्त 138 है। ऋषि परिच्छेद देवदासी देवता पुषाम चंद्र अत्यष्टि प्रप्रपोषणस्तु विजातस्यं शस्यते महेत्वमस्यं तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्यं न तन्दते अर्चामि सोमनयन्यहमत्योतिं मयोगुवं विश्वस्य योम्न आयुयुवें मखो देवं आयुयुवे मखा। शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पूषा देव की महिमा का सभी जगह गान होता है। इनकी सामर्थ्य को दबाना संभव नहीं तथा इनके प्रति स्तुति गानों की कभी कमी नहीं रहती। जो देव यज्ञ कर्ताओं के मनों में पारस्परिक सहयोग भावना जगाते हैं तथा जो तेजस्विता युक्त यज्ञों को संपन्न करते हैं, ऐसे संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त सुख प्रदायक पूषा देव से अभिष्ट सुखों की प्राप्ति के लिए हम अर्चना करते हैं। प्रहित्वं पुषन्नजिरं अस्माकमांगकुशाणद्युम्नेन अस्कृतें वाजे श्रुत्युम्नेन अस्कृते। हे पूषा देव, इस प्रकार मनुष्य तीव्र गतिशील अश्व को प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करते हैं अथवा जिस प्रकार संग्राम की ओर प्रयाण करने वाले वीर को प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार हम स्तोत्र वाणियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप मरुस्थल से ऊंट द्वारा यात्रियों को पार उतारने के समान ही हिंसक शत्रुओं से हमें सुरक्षित करें। आप हमारी वाणी में प्रखरता लाएं, सभी संघर्षों में हमें तेजस्विता युक्त करें। मैत्री भावना के लिए सुखकारी आप पूषा देव को ही हम सभी मनुष्य आवाहित करते हैं। यस्य ते पूषानत सख्ये विपण्यव कृत्वां चित्त संतो अवसां बुभृजिरम् इति कृत्वा बुभृजिरे तामनो त्वां नवेयसिं नियुक्तं राय इमहे अहेलमाण उरुशंसं सरीभव वाजे वाजे सरीभव। हे पूषा देव, आपकी मैत्री भावना के ज्ञाता वीर पुरुष अपनी पुरुषार्थ क्षमता एवं आपके संरक्षण से सभी उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही उपभोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए किसी की दया के पात्र नहीं बनते। उस श्रेष्ठ बुद्धि के अनुशासन के अधीन रहकर आपसे हम धन की कामना करते हैं। हे बहुसंख्यकों से स्तुत्य पूषा देव, आप प्रत्येक संघर्षशील संग्राम में हमारा सहयोग करें। अस्या ऊषूण उपसातये भुवो हेलमानो रविवाम अजास्व श्रवस्यतामजास्व आशु त्वां ववृतिमिहि स्तोमेभि तस्म साधुविं न हि त्वां पूषन्नति मन्ये आग्रणेन ते शक्यमापहर्वे। हे पूषा देव, आप हमें वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रेम भाव से दानदाता बनकर यहाँ पधारें। हे दर्शन योग्य पूषा देव, अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आए, हम श्रेष्ठ स्तवनों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे जल वर्षक पूषा देव, आप हमारे द्वारा अनादर से परे रहें, आपकी मैत्री से कभी वंचित न हो। सूक्त 139 है। अरूपरिच्छेद उदय उदासीन देवता, एक विश्व देवम, 2 मित्रा वरुण, 3 से 5 अश्विन कुमार, 6 इंद्र, 7 अग्नि, 8 है मरुद्गण, 9 इंद्राग्नि, 10 है बृहस्पति, 11 विश्व देवा, छंद अत्यष्टि, 5 बृहत्ति, 11 त्रिष्टु। अस्तु श्रोषटपुरो अग्निं धियां दध आनुतच्छद्यो तद्व्यं वृणीमहं इन्दवायु वृणीवः यद्यं घ्राणां विवस्वतिं नाभं सन्दायिनव्यसि अध प्रसून उपक्यन्तुं धीतयो देवं अच्छान धीतय। हमने अग्निदेव को बुद्धिपूर्वक धारण किया है। उस दिव्य प्रदीप्त ज्योति की हम आराधना करते हैं। नवीन याज्ञिक की यज्ञ वेदी पर आकर मनोरथ पूरे करने वाले इंद्रदेव और वायुदेव की हम प्रार्थना करते हैं। हमारी स्तुति निश्चित ही देवताओं के पास पहुँचे, हमारी प्रार्थनाएं देवों तक अवश्य पहुँचे। यद्यतयन्मित्रा वरुणावृता दध्या ददाते अनृतं स्वेन मन्योणां दक्षस्य स्वेन मन्यिना इवोरित्थादेशग्रस्वपश्याम हिरण्यं देवेश्चन्मनसा स्वेभिरक्षभिं सोमस्य स्वेभिरक्षभिः। हे मित्रा वरुण,
आप दोनों निज सामर्थ्य से सत्यवादिता द्वारा असत्यवादियों को अनुशासित करते हैं तथा अपनी शक्ति सामर्थ्य से उनके ऊपर शासन करते हैं। इंद्रिय शक्ति तथा ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इवाम स्तोमेभिर्देव यन्तो अश्विना श्रावयन्त इव श्लोकमायवो इवाम अभ्यभव्याव इव इवोर्विश्वाम अधिश्रियं वृक्षश्च विश्ववेदसा शुक्रोशायन्ते वाम पवयो हिरण्ये रथे दत्स्त्रा हिरण्यवे। हे अश्विनी कुमारों, देवताओं के प्रति श्रद्धा भावना से युक्त मनुष्य स्तवनों द्वारा आप दोनों का यशोगान करते हैं। श्रद्धावान याचक आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों के सर्वज्ञ होने से समस्त वैभव संपदाएं और अन्न आप दोनों के ही आश्रित हैं। हे मनोहारी देवों, सुंदर स्वर्णिम रथ के चक्र आपको वहन करते हैं। अचेतिदस्त्राव्योणाकमेणमवथो युज्यते वां रथ युजो देविष्ट विश्वध्वस्मनो दिविष्टसु अधिवां स्थाम बन्धुरे रथे दस्त्रारण्ये पथेव यन्तावनुशासतां रजोञ्जसां शासता रज। हे सुंदर अश्विनी कुमारों, आप दोनों सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों को रथ में नियोजित करके स्वर्ग पहुंचाते हैं, ऐसा सभी का कथन है। हे उत्तम अश्वी देवों, आप दोनों को हम भली प्रकार बंधन युक्त स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनों अपने सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों पर शासन करते हुए जल पर नियंत्रण रखकर निज मार्गों से प्रस्थान करते हैं। सुचेर्वेर्ण शची वसुदिवां नक्तं दशस्यतं मावाम्रातिरूपदश कदाचना स्मुद्राति कदाचन। हे पुरुषार्थ युक्त वैभव संपन्न श्री देव, आप दोनों हमारे श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होकर हमें अनवरत रात दिन धन प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्यों में कभी कमी न आए, हमारे सार्थक अनुदानों में भी कभी कमी न आए। वृषन्नेन्द्र वृषपाणास इंदव इमे सुताम अद्रिसुतास उद्दीदस्तुभ्यं सुतास उद्दिद ते त्वं मदन्तु दावने महे चित्राय राधसे गिभिर्गिर्वाह स्तवमान आगहि सुमृलीको न आगहि। हे इंद्रदेव, यह पत्थर द्वारा कूटकर सामर्थ्य शक्ति के निमित्त पान योग्य सोमरस अभी श्रवण करके स्थापित है। यह स्थापित सोमरस आपके पीने के लिए शोधित किया गया है। सुंदर महान वैभव प्रदान करने के लिए यह सोम आपको उत्साहित करें। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, वाणी द्वारा की गई प्रार्थनाओं से आप यहाँ पधारे। प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे यहाँ उपस्थित हों। ओ शृणो अग्ने शृणो हि त्वमेलितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञेभ्यो राजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्यतयामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवम् अदत्तं वृन्तां दुह्ये अरिमा कर्तरीं दचां एषतां वेदमेष च। हे अग्निदेव, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। अति पूजनीय दीप्यमान देवों से कहें कि हे देवों, आपने गौओं को अंगिराओं के लिए प्रदान किया। उन गौओं को इकट्ठा करते हुए अरेमा ने उन्हें दुहा। ऐसे गौओं से अरेमा और हम दोनों ही परिचित हैं। मोशुभो अस्मदभीतानि पौष्यां सना भुवन द्युम्नानि मोतं जरियो जरिषुरश्मन् पुरोत जरिषु यत्वच्चित्रं युगे युगे नव्यं घोषादमर्त्यम् अस्मासु तन्मरुतो यच्चतुष्टरं दष्टितां यच्चतुष्टरं। हे मरुद्गणों, पुरातन काल की आपकी पराक्रमी सामर्थ्यों को हम कभी विस्मृत न करें। उसी प्रकार हमारी कीर्ति सदैव अक्षुण्ण रहे तथा हमारे नगरों का विध्वंस न हो। आश्चर्यप्रद स्तुति योग्य और अमृत रूपी रस प्रदान करने वाली गौओं से संबंधित तथा मनुष्य मात्र के लिए जो धन संपदाएं हैं, वे सभी युगों युगों तक हमारे पास विद्यमान रहे। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य जो संपदाएं हैं, उन्हें भी आप हमें प्रदान करें। दह्यंगमे जनुषं पूर्वो अंगिरां प्रियमेघ कण्वो अत्रेर्मणुर्विदोस्ते मे पूर्वे मनुर्विदो तेषां देवेष्वायतिरस्माकं तेषुं नाभय तेषां पतेन मह्यन मे गिरेन्द्राग्नि आन मे गिरा। पुरातन कालीन दध्यंग, अंगिरा, प्रियमेघ, कण्व, अत्रि और मनु, ये सभी ऋषि हम मनुष्यों के सभी जन्मों को जानते हैं। वे मननशील ज्ञानी हमारे पूर्वजों को जानते हैं। उन ऋषियों का देवताओं के साथ अति निकटस्थ संबंध है। साधारण मनुष्य देवों से ही शक्ति ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें देवों के अनुगामी बनकर हम हृदय से उन्हें प्रणाम करते हैं। स्तोत्रों से हम इंद्राग्नि की प्रार्थना करते हैं। होता यक्षध्वनिवो बन्तवार्यं बृहस्पतिर्यजतिं वेनौक्षभि पूर्वारे विरुक्षभि
जगृभमाधुर अदेशं श्लोकमद्रेरधत्तमनः आधारयदरेन्द्राणि सुकृतो कुरु सद्यानि सुकृतो। यज्ञकर्ता यज्ञ के द्वारा विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करे। कल्याणकारी बृहस्पति सामर्थ्यप्रद तथा विभिन्न लोकों द्वारा वांछित सोम से यज्ञ संपन्न करे। दूरस्थ दिशा से आ रही पत्थरों द्वारा सोमवल्ली कूटने की ध्वनि हम स्वयमेव सुनते हैं। सत्कर्म रूपी यज्ञ कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्न आदि से भरे पूरे संपन्न रहते हैं। श्रद्धालु मन द्वारा यज्ञिक मनुष्य प्रचुर वैभव युक्त देहों से सुशोभित रहते हैं। ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्यामध्येकादशस्थ अप्सुक्षितो महीनैकादशं स्थिते देवासु यज्ञमेवं विशुद्धम्। हे देवों, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक इन तीनों लोकों में 11-11 की संख्या में हैं। हे देवगण, आप सभी इन आहुतियों को ग्रहण करें। सूक्त 140 है। ऋषि दीर्घतमा और चत्य देवता अग्नि छंद जगति 10 जगति अथवा त्रिष्टु 12 से 13 त्रिष्टु। वेदी सदे प्रियतामाय स्युद्युते धासिमिव प्रभरा योनिमगण्ये वस्त्रेणेव वासयामन्मनां शुचिं ज्योतिरथं शुक्रवर्णं तमोहनम्। हे ऋत्विजों, यज्ञ वेदी में विराजित सुंदर प्रकाशवान श्रेष्ठ कांति युक्त अग्नि को और अधिक प्रखर प्रज्वलित करने के लिए समझाएं और अविश्यान्य अर्पित करें। उस पावन रथ के समान प्रकाशमान तेजस्वी तथा अंधकार के विनाशक अग्निदेव को अपने स्तोत्रोच्चारण द्वारा किसी वस्त्र से आच्छादित करने की तरह ढक दें। अभिद्विजन्मात्रे तत्र मृज्यते संवत्सरे वा वृधे जगदमी पुनः अन्यस्याशां जिह्यां जैन्यो वृषाम्यवेन मणिनो मृष्टवारण। दो विधियों मंथन एवं अग्न्यादान द्वारा प्रकट अग्निदेव 3 प्रकार के आज्य, प्रोडास तथा सोमरूप अन्नों को प्राप्त कर भक्षण करते हैं। अग्नि द्वारा ग्रहण किया गया अन्न प्रति वर्ष पुनः बढ़ जाता है। वे अग्निदेव जठराग्नि के रूप में भक्षण करते हैं और दावानल के रूप में जंगल के वृक्षों को जला देते हैं। कृष्ण प्रोतो वे विजय अस्यम सक्षितां वातरे ते अभिमातरा शिशुं प्राचाजह्यं स्वसयन्तं तो सोचित्तमां साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः। अग्नि प्रज्वलन से काली हुई दोनों अरण्य रूपी माताएं कंपित होती हैं। इसके बाद उस गतिमान ज्वालाओं रूपी जिह्वाओं से युक्त अंधकार नाशक शीघ्र प्रज्वलनशील तथा साथ रहने योग्य विशेष प्रयत्न द्वारा रक्षित तथा अपने पालन करता याजकों की समृद्धि बढ़ाने वाले शिशु रूप अग्नि को हम याजकगण प्रकट करते हैं। मुमुक्षवो मनवे मानवस्यते रघुद्रव कृष्ण सीतास उज्व अस्माना अजीरासु रघुष्यदो बातजूतां उपउज्यन्त आशव। मोक्षप्रद तीव्र गतिशील कृष्ण मार्गगामी नानाविध रंगों से युक्त शीघ्रगामी वायु द्वारा प्रभावित तथा सर्वत्र संव्याप्त होने वाले अग्निदेव गतिशील मनुष्यों के लिए यज्ञ कार्यों में विशेष उपयोगी हैं। आतस्यते देव संयंतो विधेरते कृष्णं भवं महीं वर्पकरीकृता यत्सिं महीं वनिं प्राविं ममृषदभिश्वसन्त्यस्तन्नयन्नेति नानदत्। जिस समय अग्निदेव गर्जन करते हुए श्वास लेते हुए उच्च शब्दों से आकाश को गुंजित करते हुए तथा विस्तृत पक्षी को सभी दिशाओं से छूते हुए प्रज्वलित होते हैं, उस समय उनकी ज्योति ज्वालाएं अंधेरे मार्ग को अपने प्रकाश द्वारा बिना किसी प्रयत्न के सभी ओर प्रकाशित करती हैं। भूषण्यो अतीव भ्रूषुं नम्नते वृषेव पत्नीरभ्ययेति रोरुवत् ओजायमानस्तन्वश्चं शुम्भते भीमो न शृंगादविधाव दुर्गभिः। जो अग्निदेव पीत वर्ण वाली औषधियों में मानव उनको सुशोभित करने के लिए प्रविष्ट होते हैं और बैल के समान शब्द करते हुए आज्ञा पालन करने वाली पत्नी रूप औषधियां वनस्पतियों को भी खाने लगते हैं। अति तेजस्विता युक्त होने पर ज्वाला रूपी अपने शरीर को चमकाते हैं। विकराल रूप धारण करके भयंकर बैल के समान ज्वाला रूपी सिंगों को घुमाते हैं। स संस्थिरो विष्टर संगृहायतिं जानेव जानतिर्नित्यम् आशिके पुनर्वर्धन्ते अपि यन्तिं दिव्यं मया द्वपवित्रो गृह्णवत्ते सचा। ये अग्निदेव कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से औषधियों में अपने सामर्थ्य को व्याप्त करते हैं। प्रकट रूप में अग्नि की अविच्छिन्न ज्वालाएं सर्वोच्च दिव्य लोक की ओर बढ़ती हैं। पश्चात वे ज्वालाएं अपने पिता रूप अग्नि सहित पृथ्वी और अंतरिक्ष में सूर्य, विद्युत, अग्नि, बड़वानल, दवानल आदि विविध रूप धारण करते हैं। तमगुव केशणीं संहिरेभिर ऊर्ध्वास्तस्थूर्ममृषि प्रायवे पुनः तासां जरां प्रमुञ्चनेति नानददर्शुं परं जनयन् जीवमाश्रितम्।
केशों के समान लंबी ज्वालाएं उस अग्नि को सभी ओर से स्पर्श करती हैं। वे ज्वालाएं अमृतवत होती हुई भी अग्नि से मिलने के लिए ऊर्ध्वमुख होकर ज्वलंत हो उठते हैं। अग्निदेव उन ज्वालाओं की जीर्णता को समाप्त करके उन्हें सामर्थ्य और जीवंत बनाते हुए गर्जन करते हैं। अधिवासं परिमातुं रिहन्नः तु विग्रेभिः सत्यभिर्यातिं विज्य वयो ददत्वर्तते रेहिः सदानो श्रियेन सचते वर्तनीरः। धरती माता के तृण रूपी वस्त्रों को वनस्पति आदि को खाते हुए ये अग्निदेव विजयशील प्राणियों के साथ वेग पूर्वक जाते हैं। वे मनुष्य और पशुओं को अन्न रूपी शक्ति देते हैं। अग्निदेव हमेशा तृण आदि को जलाते हुए जिस मार्ग से जाते हैं उसे पीछे से काला कर देते हैं। अस्माकमग्ने मदवत्सुदीप्ति यद्यश्रीवान् वृषभोदमून अवास्यां शिशुमतिरदिदेवर्मैवं युत्सुं परिजर्भुराण। हे अग्निदेव, आप हमारे ऐश्वर्य संपन्न गृह को प्रकाशित करें। इसके बाद समर्थ शत्रुओं को पराजित करने वाले आप श्वास प्राण वायु द्वारा शैशव त्याग कर संग्राम में हमारे लिए रक्षा कवच के समान उपयोगी हों। बार बार शत्रुओं को दूर भगाकर विशेष दीप्ति से प्रकाशित हों। इदम् अग्ने सुधीतं दुर्धीता दधिं प्रियातुं चिन्मन्मनः प्रेयो वस्तुते यते शुक्रं तन्वो रोचते शुचिन्तेन अस्मभ्यं वनसे रत्नमावयं त्वम्। हे अग्निदेव, आपके प्रति हमारे द्वारा निवेदित स्तोत्र दूसरे सभी स्तोत्रों की अपेक्षा उत्तम हो। इन स्तोत्रों से आपके तेजस्विता में वृद्धि हो, इससे रत्न स्वरूप सुंदर संपदा हम प्राप्त करें। रथाय नावमो तनो गृहाय नित्यारित्रां पद्धतिं रासीयग्ने अस्माकं वीरां उतन्व मधोनो जनाश्चम या पारया शर्मया च। हे अग्निदेव, आप हमारे घर के परिजनों तथा महारथी वीरों के लिए यज्ञ सत्कर्म रूपी सुदृढ़ नाव प्रदान करें, जो नाव हमारे शूरवीरों, धन संपन्नों तथा अन्य मनुष्यों को भी संसार सागर से पार उतार सके। प्रदान करें। अभिनो अग्न उकत्तमे जगजोर्यो गोर्यां द्यावाक्ष्यामा सिन्धवस्य स्वर्गुता गव्यं यव्यं यन्तो दीर्घह्येषं भ्रूमरुण्यो वरन्ता। हे अग्निदेव, हमारे स्तोत्र आपकी भली प्रकार प्रशंसा करने वाले हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा स्वयं प्रवाहित सरिताएं हमें गौएं द्वारा उत्पादित दुग्धादि और अन्न आदि पदार्थों को प्रदान करें। इसके अतिरिक्त अरुण वर्णा उषाएं हमें श्रेष्ठ अन्न और बल सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। सूक्त 141 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता अग्नि छंद जगति 12 से 13 बलिष्ठा तद्वपुषेदायं दर्शतां देवस्य भार्गं सहसो यतो जने यदि मोपहरते साधते मते ऋतस्य देना अनयंत शस्त्रता। दिव्य अग्नि के उस रमणीक तेजस्विता को मनुष्य देह की सुदृढ़ता हेतु धारण करते हैं, क्योंकि वह तेजस्विता बल से उत्पादित है। इस विख्यात लोकोपयोगी अग्निदेव की तेजस्विता को हमारी विवेक बुद्धि प्राप्त करे, वह हमारे अभिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करे। सभी प्राणियों द्वारा अग्निदेव की ही प्रार्थनाएं की जाती हैं। पृक्षो वपो पितुमान नित्य आशगे दित्यमा सप्त शिवाशु मातृषु नित्यमस्यं वृषभस्य दो वसे दश प्रवृत्तिं जनयन्त योषण। अग्निदेव के 3 रूप वर्णित हैं। प्रथम भौतिक अग्नि के रूप में अन्न को पकाने वाले और शरीर को पोषित करने वाले हैं। दूसरे सप्त लोकों के हितकारक मेघों में विद्युत रूप में है। तीसरे बलशाली अग्निदेव सभी रसों का दोहन करने वाले सूर्य रूप में विद्यमान है। ऐसे 10 दिशाओं में श्रेष्ठ इन अग्निदेव को अंगुलियां मंथन द्वारा उत्पन्न करती हैं। निर्यतिं बुद्धणान महिषस्यं वर्षसं ईशानास स्वसा क्रन्तो सूर्य यदि मनु प्रतिभो मत्य आतवे गुहाशन्तं मातरिश्वमथायति। जब ऋत्विज विशाल अरण्यों के मूल स्थान के मंथन द्वारा उस प्रकार अग्नि प्रकट करते हैं, जिस प्रकार पहले भी सोम यज्ञ में आहुति देने के लिए अप्रकट इस अग्नि को विद्वान मातरिश्वा ने मंथन द्वारा प्रकट किया था, तब सभी के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। प्रयत्पितुः परमान्नियते परयां प्रेक्षितो वीरुन्धो धंसुरोहति उभा यदस्य जनुषं यदिं रक्तम् आदित्यविष्टो अभवदघृणां शुचि। सबके श्रेष्ठ पालक होने से अग्निदेव जब सभी ओर से प्रज्वलित होते हैं, तब समिधाओं के इच्छुक अग्निदेव के ज्वाला रूपी दांतों पर वृक्षादि अर्पित किए जाते हैं। जब दोनों अरणियां इस अग्नि को उत्पादित करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं, तब पावक अग्निदेव प्रकट होकर तेजस्वी और बलशाली होते हैं। आदिन मात्रेरा विशद्या स्वां सूचिरहिंस्यमाण उर्वियां विवावृते अनु यत्पूर्वाम् अरुहत सनाज्वो नीनव्यशीश्वरा सुधावते। अग्निदेव की सामर्थ्य प्रकट होकर मातृ रूपा 10 दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त हो गई।
वे उन सभी दिशाओं में विघ्न रहित होकर अतिवृद्धि को प्राप्त हुए। चिरकाल से अस्थायी औषधियों द्वारा तथा नई नई प्रकट हो रही औषधीय गुणों से रहित वनस्पति में भी अग्नि के गुण संव्याप्त हो रहे हैं। आदित्योत्तारं वृण्ते देवेष्टेषु भगमेव पप्रेचानासृज्यते देवान् यत्र कृत्वा मत्स्मनां प्रजोष्टोमर्तं शंसं विश्वदां वेति दायसे। इसके बाद सभी याजकगणों ने यज्ञों में आहुतियां ग्रहण करने वाले अग्निदेव का वरण किया तथा वैभव संपन्न नरेश के समान ही उन्हें प्रसन्न किया। इससे आनंदित होकर ये अग्निदेव शक्ति और ऊर्जा से संपन्न है। श्रेष्ठ यज्ञों में ये अग्निदेव हवि सेवन करने के लिए देवों का आवाहन करते हैं। वीयदस्थात्यजतो वात चोदितो यारो न वक्वां जरणा अनाकृत तस्यं पतमन्दक्षुषुष कृष्णजङ्गस शुचिजन्मनोरज आव्यतवन। जैसे अवरोध रहित बहुभाषी प्रशंसनीय उपहास युक्त वचनों से विदूषक सारे स्थान को हास्य से भर देता है, उसी प्रकार वायु द्वारा गतिमान अग्निदेव सर्वत्र संव्याप्त हो जाते हैं। ऐसे अपनी ज्वालनशीलता से सब कुछ जलाने वाले पावन स्वरूप में उत्पन्न बहुमार्गगामी तथा जाने के बाद मार्ग में कालिमा छोड़ने वाले अग्निदेव के मार्ग का सभी लोग अनुगमन करते हैं। रथो न यातः शिक्वभि पितोत्यामग्ने वीररुषेभिरीयते आदस्यते कृष्णा सुदक्षिं। कुशल कारीगरों द्वारा रचित और चालित रथ के समान ही ये अग्निदेव वेगशील ज्वालाओं से दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जाने के साथ ही इनके वे गमन मार्ग कलिमा युक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये काष्ठों को जलाने वाले हैं। वीरों से डरकर शत्रुओं के भागने के समान ही अग्नि की ज्वालाओं को देखकर पक्षीगण भाग जाते हैं। तो याग्ने वरुणो धृतवतो मित्र शाश्रद्धे आर्यमासु दानव यत्सी मनो क्रतॄणां विश्वत्तां विभोररात्रनेमि परिभोरजायत्ता। हे अग्निदेव, आपके सामर्थ्य से ही वरुण देव व्रतों का निर्वाह करते, सूर्यदेव अंधेरे को दूर करते तथा आर्यमादेव श्रेष्ठ दान के व्रतों का पालन करते हैं। इसलिए हे अग्निदेव, आप सभी और कर्तव्य परायणता द्वारा विश्वात्मा रूप सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान रूप में प्रकट होते हैं। जैसे रथ का चक्र अरों को व्याप्त करके रखता है, उसी प्रकार आप भी सर्वत्र संव्याप्त होकर सबके नियमों का निर्धारण करते हैं। तवमग्ने सस्मानाय सुन्वते रत्नं यभिष्टदेवतातिमिन्वसि तन्त्वां नो नप्यं सहसोऽयिवन्वयं भगं नकारे महिरत्नधीमहि। हे अत्यंत तरुण अग्निदेव, आप स्तोता और सोम निष्णादन करता यजमान के लिए ऐश्वर्यप्रद उत्तम धनों को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। शक्ति पुत्र तरुण महिमामय और रत्न रूप हे अग्निदेव, पूजा उपासना के समय हम आपकी भूपति के समान ही अर्चना करते हैं। अस्मै रयिं न स्वर्थं नमो न संभगं दक्षं न पप्रेचासि हरणसिं रश्मिरिव यो रमते जन्मनि वे देवानां संस्मृतम् आज सुकृतो। हे अग्निदेव, हमारे लिए गृहस्थ जीवन से संबंधित एवं उपयोगी संपत्ति देने के साथ साथ वैभवपूर्ण अति कुशल सहयोगी परिजनों संतान आदि को भी प्रदान करें। आप अपने जन्म के कारण आकाश और भूलोक दोनों को रासों घोड़ों की लगाम की तरह ही अपने नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील आप यज्ञ में उपस्थित ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित हों। उतन्न शुद्धतत्माजीराश्व होता मंत्र शृणवच्चंद्र रथ सनो नेशन्नेशतमैरमूरो अग्निर्वाम सुवितम वस्योच्छ। तेजवान वेगशील अश्वों से युक्त देवा वाहक सुखदायी स्वर्णिम रथ से युक्त अपराजय शक्ति संपन्न तथा प्रसन्नता जैसे दैवी गुणों से विभूषित अग्निदेव क्या हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे? वे सत्कर्मों की अस्तावयग्निं शिमीवद्वीरर्के साम्राज्यायं प्रतरं दधान अमी च ये मय मध्यबाणो भयं च मीहं न सुरो अतिनिष्ठतन्यु। साम्राज्य के लिए श्रेष्ठ तेजस्विता के धारण करता अग्निदेव प्रभावकारी स्तोत्र वाणियों से सभी के द्वारा प्रशंसित होते हैं। जैसे सूर्यदेव मेघों में शब्द ध्वनि पैदा करते हैं, वैसे ही इन ऋत्विजों हम यजमानों तथा अन्य वैभवशालियों द्वारा उच्च स्वरों से अग्निदेव की प्रार्थनाएं की जाती हैं। सूक्त 142 है। इसी दीर्घतमा औचित्य देवता अप्रसिक्त एक इदम अथवा समिद्धन अग्नि 2 तनु नपात 3 नराशंस 4 इला 5 बरही
6 देवी द्वार, 7 उषा सनक्ता, 8 दिव्य होता प्रचेतस, 9 3 देवियां सरस्वती इला भारती, 10 त्वष्टा, 11 वनस्पति, 12 स्वाहा कृति, 13 इंद्र छंद अनुष्टुम, समिध्यो अग्न आवह देवं मध्यम यतश्रुचे तंतुम तनुष्वं पूर्व्यं सूत सोमाय दाशुषे। हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें। स्वम अविश्व कर्ता दानी यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के संपादनार्थ अपनी ज्वालाओं को बढ़ाएं। आरोग्य को बढ़ाने वाले हे अग्नि, आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम ब्रह्मनिष्ठों विद्वानों द्वारा किए जाने वाले माधुर्य से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों। शुचि पापको अद्भुतो मत्तम यज्ञं मिमेक्षते, नराशंस स्त्रीरादिवो देवो देवेषु यज्ञ। हे अग्निदेव, आप देवताओं द्वारा पूजनीय, मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करने वाले, आश्चर्यप्रद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रसो रूपी यज्ञ को दिन में 3 बार सिंचित करें। इरीतो अग्न आवहिन्द्रम चित्रमयीहं प्रियम इयं हि त्वां मतिर्ममाच्छां सुजिह्वा वच्यते। हे अग्निदेव, आप प्रशंसित होकर विलक्षण कर्मों के निर्वाहक प्रिय इंद्रदेव को हमारे इस यज्ञ में लेकर आए। हे सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वा युक्त अग्निदेव, हमारी ये बुद्धियां सदैव आपकी प्रार्थनाएं करती हैं। स्त्रीणानासोम यतश्चोद्रुचो बर्हिर्यज्ञं स्वध्वरे विज्ये देव व्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथ। श्रुवा पात्र को धारण किए हुए ऋत्विकगण श्रेष्ठ यज्ञ में कुश के आसनों को फैलाते हैं तथा देवों के आवाहक विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। विश्रयन्तामृतावृत्तः प्रये देवेभ्यो मयि पावका स पुरुस्पृहो द्वारो देवी रसश्चता। महिमा युक्त यज्ञ का विकास करने वाले पवित्र सबके प्रिय अलग अलग स्थित दिव्य द्वार देवत्व की प्राप्ति के लिए यहाँ स्थित हों, खुल जाएं। आभन्दमाने उपाके नक्तोषाशां सुपेशशां यहीमृतस्य मातरं सीदत्तां बर्हिरां सुमता। मिलकर रहने वाले श्रेष्ठ स्वरूप युक्त महिमामय यज्ञ कर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग के प्रति रात्रि और उषा हमारे संबंध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ में आकर विराजमान हो। मंदजिह्वां जुगुर्वणि होतारां देव्यां कवि यज्ञं नो यक्षतामिमं सिद्ध मध्यम दिवे स्पृशम्। वाणी के प्रयोक्ता, मेघावी, उच्चारण विद्या में प्रवीण, दैवी गुणों से संपन्न यज्ञ संचालक होता वर्तमान विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा देवत्व पद को प्राप्त करने वाले हमारे देव यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ संपन्न कराएं। श्रीदेवश्वर पिताम होत्रां मरुत्सम भारती इला सरस्वती महिम बर्हिम सेदंतु यज्ञ। देवताओं और मरुद गणों में पूजनीय पवित्र यज्ञ कर्मों के निर्वाहक होता रूप भारती, सरस्वती और इला इस यज्ञ में उपस्थित हों। तन्नस्तूरीपमद्भूतं पुरोवारं पुरोत्मनः त्वष्टाम्बोषाय विश्यतुरायेनाभानो अस्मयु। हमारे हितैषी निर्माता है त्वष्टा देव, आप हम सबके द्वारा इच्छित शीघ्र प्रवाहित होने वाले अंतरिक्षस्थ अद्भुत मेघों से जल वृष्टि द्वारा सबके लिए पौष्टिक अन्न और ऐश्वर्यों को प्रदान करें। अब श्रीजन्नोपत्तमना देवान यक्षिं वनस्पते अग्निर्हव्यांशुषो दत्तिं देवो देवेषु मेधिरा। हे वनों के अधिपति, आप यज्ञ कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें। ज्ञानवान अग्निदेव को समर्पित आहुतियां सूक्ष्म रूप होकर देवताओं तक पहुँचती हैं। पूषण्वदे मरुत्पत्यं विश्वदेवाय वायवे स्वाहं गायत्र वेपसे हवेयमिन्द्राय कर्तना। हम पूषा देव और मरुद गणों से युक्त सर्वदेव समूह के लिए, वायुदेव के लिए तथा गायत्री साधकों के संरक्षक इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ अभ्य समर्पित करें। स्वाहा कृतान्यां गह्योपहव्याणि वीतये इंद्रां गहि श्रुते हव्यं तवाम हवन्ते अध्वरे। हे इंद्रदेव, आप श्रद्धा भावना से समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे। यज्ञ और सत्कर्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं, उनके निवेदन को सुनकर उनके सहयोग हेतु अवश्य आए। सूक्त 143 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता अग्नि छंद जगति 8 है। त्रिष्टु प्रतव्यसिं नव्यसिं धेति मगन्ये वाचो मतिं सहस सुनवे वरे अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रेयो होतां पथिभ्यां न्यासीदधृतवीय। शक्ति के पुत्र
जलों के संरक्षक अग्निदेव सबके प्रिय तथा ऋतुओं को दृष्टिगत रखकर यज्ञ कर्मों के संपादक हैं। वे ऐश्वर्यों सहित पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे अग्निदेव के निमित्त हम नवीनतम श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। सजायमान परमे व्योमन्याभिरग्निरभवन्मातरिष्वने अस्यं कृत्वं समिधानस्यं मज्मना प्राध्यां शोचि पृथ्वी अरोचयत्। वे तेजस्विता संपन्न अग्निदेव मातरिश्व वायु के लिए उच्च अंतरिक्ष में सबके पहले प्रादुर्भूत हुए। श्रेष्ठ वृद्धि से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की शक्ति सामर्थ्य से दिव्य लोक और भूलोक भी प्रकाशमान हुए। अस्यं द्वेषम् अजरा अस्यं भानवः सुसंधृश सुप्रतीकस्य सुकृतः भातवक्षसो अत्यस्तुरणं सिन्धवो अग्नेरेजन्ते अससन्तो अजरा। इन अग्निदेव की प्रचंड तेजस्विता जीर्णता से रहित है। सुंदर मुख वाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर संव्याप्त होकर प्रकाशित हैं। दीप्तिमान शक्ति संपन्न तथा रात्रि के अंधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की ज्वाला रूपी किरणें सदा जागृत और क्षय रहित होकर कभी भयभीत नहीं होती। यमे रीरे भिगवो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्यां भुवनस्य मज्मना अग्निं तं गिर्वीनो हिं स्व आदमेय एको वस्वो वरुणो न राजते। जो अग्निदेव वरुण देव के समान ही ऐश्वर्यों के एकमात्र अधिपति हैं, उन्हें भृगुवंशी ऋषियों ने अपने सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया। ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रज्वलित करें। नयोवराय मरुतामिवं सुनः सेनेव शिष्टां दिव्यां यथाशने अग्निर्। जो अग्निदेव मरुदगणों के भीषण गर्जना की भांति आक्रमण को प्रेरित पराक्रमी सेना की भांति तथा आकाश के वज्रास्त्र के समान ही अवरोध रहित हैं। वे अग्निदेव योद्धाओं के समान ही अपनी तीव्र ज्वालाओं रूपी तीखे दांतों से शत्रुओं को विनष्ट करते हैं तथा वनों को भी उसी प्रकार भस्मीभूत कर देते हैं। कोवित्रो अग्निरुच थस्यं वीर सद्व शुष्को विद्व शोभिं काममावर्त चोदः कोवित्तो तो जियात सातयेत यः शुचि प्रतीकं तमयादियागण्य। अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष कामना से प्रेरित होकर सबके आश्रयभूत धन द्वारा हमारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करें। वे हमारे कल्याणार्थ श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा बार बार प्रदान करें। हम अपने निर्मल भावनाओं से उत्तम ज्योति स्वरूप अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। घृत प्रतीकं वारितस्यं धूर्षदमग्निं मित्रं न समिधान रिज्यते इंद्राणो अग्रो विदधेषु देघाकच शुक्रवर्णामुदो नो यंशते धियम्। हम आपके लिए यज्ञ संपादक और घृत द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव को मित्र के समान प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं। वे अग्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त दीप्तियों से संपन्न यज्ञों में प्रज्वलित किए जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ भावनाओं में प्रकटता लाते हैं। अप्रयुच्छ न प्रयुच्छ द्वीर्गणे शिवे वीर्णपायुभिं पाहि शग्म आदब्धे वीरद्रीपीते वीरिष्टे अणेमीषद्वि परिपाहि नो जना। हे अग्निदेव, आप निरंतर आलस्य रहित, व्यवधान रहित, हितकारक तथा सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। हे पूजनीय अग्निदेव, आप अनिष्ट रहित होकर बिना किसी पीड़ा और आलस्य के हमारे संतानों को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान करें। सूक्त 144 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवतागणी छंद जगते एटीं प्रहोतामृतमस्य माययोर्ध्वां दधान शुचिवेश संव्यम् अभिश्रुचः क्रमते दक्षिणावृत्तो आयास्य धाम प्रथमं हि निसहेते। विशेष ज्ञानवान याज्ञिक अपनी उच्च निर्मल भावनाओं को धारण करते हुए इन अग्निदेव के निर्धारित अनुशासनों का अनुसरण करते हैं। पश्चात याज्ञिक हवि प्रदान करने के लिए उपयोगी शुआ पात्र को हाथ में धारण करते हैं। जो शुआ को धारण करते हैं वे हाथ सर्वप्रथम शोभा पाते हैं। अभिमृतस्य दोहणा अनुशतम योणो देवस्य सदने परिवृता अपामुपस्थे विभूतो यदा वसदः स्वधा अद्यद्याभिरीयते। जलधाराएं अग्नि के मूल स्थान दिव्य लोक को आच्छादित करके वहां आनंद पूर्वक वास कर रहे अग्निदेव से वृष्टि रूप में धरती पर आने के लिए प्रार्थना करती हैं। ये अग्निदेव अपने किरणों से जल वृष्टि करते हैं। उस अमृत रूपी जल का सभी लोग सेवन करते हैं। जलों के साथ अंतरिक्ष से आने वाला अग्निरूप प्राण पर्जन्य पहले वनस्पतियों में, तत्पश्चात सभी प्राणियों में समाविष्ट हो जाता है। योषत स वयसां तद्वेद बहु समानमर्थवितरित्रतामिथ आदिं भगोन अभ्यसमस्मदं बोलहुर्णं रश्मीनत समयस्तसारथि।
अग्नि को उत्पन्न करने के लिए भली प्रकार स्थापित एक ही समय में समान सामर्थ्य से युक्त दो अरणियां परस्पर घिसी जाती हैं। प्रज्वलित होने के बाद यजनीय अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त गृहधारा को सभी और से उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सारथी अश्वों को लगाम द्वारा नियंत्रित करते हैं। यमिन्द्वां सवयसां सपर्यत समाने योनां मृत्युना समोकसा दिवाननक्तं पालितो युवाजने पुरुचरन्नजरो मानुषायुग। दो समान आयु वाले एक ही घर में रहने वाले समान कार्यों में संलग्न युग्म अग्निदेव की यज्ञ कर्मों द्वारा अहर्निश अर्चना करते हैं। उनके द्वारा पूजित अग्निदेव बढ़ने पर भी प्राचीन होते हुए भी वृद्ध नहीं होते। वे अनेकों युगों से संचरित होकर भी कभी जीर्ण नहीं होते। तमिं हिन्वन्तिं दैत्यो दशं त्रिशो देवं मर्तास उत्तवे हवामहे नगो रतिं प्रवत्त आसां ऋणवत्याभिवृक्ष द्विर्वरुणां नवादित। दसों अंगुलियों के आपसे भिन्नता होने पर भी वे सभी मिलकर प्रकाश देने वाली अग्नि को प्रकट करती हैं। हम सभी मनुष्य अपने संरक्षणार्थ अग्निदेव को आवाहित करते हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है उस प्रकार अग्निदेव प्रज्वलित होकर चारों ओर उपस्थित अपने प्रति स्तुति गाताओं द्वारा निवेदित नूतन प्रार्थनाओं को धारण करते हैं। तम यज्ञे दिव यस्य राजसिं तम पार्थिवस्यं पशुपाहिवत्मना एनीत एते विहत्तिम अभिश्रियं हिरण्यभिवक्वैं बर्हिराशते। हे अग्निदेव, आप गौ आदि पशुपालकों के समान अपने सामर्थ्य से दिव्यलोक और पृथ्वीलोक के अधिपति हैं। अतएव व्यापक ऐश्वर्य संपन्न स्वर्णमय मंगल शब्दमय शुभ्र वर्ण युक्त ये दोनों दिव्यलोक और भूलोक आपके इस प्रख्यात यज्ञ में उपस्थित होते हैं। अग्नेजुषस्व प्रतिम हर्यम तद्वचो मंत्र स्वधावरितजात सुकृत यो विश्वतः प्रत्यंगदृशिं दर्शतो रणवा संदृष्टो पितुर्मां युवांचा। प्रशंसा योग्य अन्नों से समृद्ध यज्ञ हेतु उत्पन्न श्रेष्ठ कर्मशील हे अग्निदेव, जो आप समस्त जड़ और चेतन आदि संसार के लिए अनुकूल दर्शन योग्य पिता के समान पालक नेत्रों को शक्ति देने वाले तथा सबके आश्रय स्थान है। अतएव आप प्रसन्न होकर इन स्तोत्र वाणियों का बार बार श्रवण करें। सूक्त 145 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता अग्नि छंद जगति 5 है। त्रिष्टु तम पृच्छतां सा जगाम सा वेद सा चिकित्वां एयते सा न वीयते तस्मिन् तसन्तिं प्रशीष तस्मिन् निष्ट्या सवाजस्यं सवश सुष्मिणस्पति। हे मनुष्यों, आप सभी उन अग्निदेव से ही प्रश्न करें, क्योंकि वे ही सर्वत्र गमनशील सर्वज्ञाता ज्ञानवान निश्चय ही सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं में प्रशासन की सामर्थ्य तथा सभी अभिष्ट पदार्थ विद्यमान है। वे अग्निदेव ही अन्न बल तथा शक्ति साधनों के स्वामी हैं। तमीत पृच्छन्ति न सीमो विं पृच्छन्ति स्वेनेव धीरो मनसां यदग्रवीत् न मृष्यते प्रथमं नापरं वचो अस्यं कृत्वां सचते अप्रदृश्यता। ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे नहीं पहुंच सकते। धैर्यवान मनुष्य कार्य को निर्धारित अवधि से पहले ही संपन्न कर डालते हैं। वे किसी के कथन को अनावश्यक महत्व नहीं देते। अतएव अहंकार से रहित मनुष्य ही अग्निदेव के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। तमेद गच्छन्ति जुह्वस्तमर्वर्तेर्विश्वान्येका शृण्वद्व चांसि मे पुरुप्रेशस्ततुरिर्यज्ञ साधनोच्छेन्द्रो तेषूरा दत्त संभ्रभा। घृत चमच द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियां उन अग्निदेव को ही प्रदान की जाती हैं और प्रार्थनाएं भी उन्हीं के निमित्त हैं। वे अकेले ही हमारे संपूर्ण स्तोत्र वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अग्निदेव अनेकों के लिए प्रेरणाप्रद दुखों के निवारक यज्ञ साधक पवित्र संरक्षण तथा सामर्थ्यों से संपन्न है। अग्निदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के समान ही आहुतियों को ग्रहण करते हैं। उपस्थायं चरति यत् समारत्तं सत्यो जातस्तत्सार युज्येवि अभिं स्वान्तं मृषते नन्दें देयतिं गच्छन्तु शक्तिरपृष्ठितम्। जब ऋत्विकगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर सब ओर फैल जाते हैं। जब सर्वत्र संव्याप्त यज्ञाग्नि में आहुति दी जाती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभिष्ट फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। स ई मृगो अवै अप्यो वणर्गुरुपतवचयुपमस्यां निधाय भव्यब्रवीद्वयूनामर्तेभ्यो अग्निर्विद्वामृतच्छिद्धि सत्या। वनों में विचरणशील अनुसंधान करने और उपलब्ध करने योग्य अग्निदेव उत्तम संविधाओं के बीच स्थापित किए जाते हैं। मेघावी यज्ञ के ज्ञान से संपन्न सत्ययुक्त अग्निदेव वास्तव में ही मनुष्य को यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हुए दिव्य ज्ञान का संदेश देते हैं। सूक्त 146 है।
ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवताग्नि छंद त्रिष्टु त्रिमूर्धाणं सप्तदश्मीं गृहीषे अनूनमग्निं पित्रो रूपस्ते निषत्तमस्यं चरतो ध्रुवस्यं विश्वां दिवो रोचना प्रप्रीवांसम्। हे मनुष्यों, आप सभी माता पिता के समान पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच गोद में विराजमान, 3 मस्तकों से युक्त प्रातः मध्याह्न और सांगे 3 सवन ही अग्नि के 3 शीश हैं। 7 छंद रूप 7 ज्वालाओं से युक्त काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा उग्र और प्रदीप्ता ये 7 अग्नि की ज्वालाएं हैं। सबको पूर्णता प्रदान करने वाले इन अग्निदेव की प्रार्थना करें। दिव्य लोक में संचरित होने वाला इनका दिव्य तेज समूह सभी जड़ और चेतन सृष्टि में संव्याप्त हो रहा है। औक्षां माम् अभिववक्ष येने अजरस्तस्थावित ओतिर्ष्व ओर्व्यः पदोने दधाति शानो रिहन्ति यूर्ध्वो अरुषाश्वस्य। महान शौर्यवान अग्निदेव इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। सदा युवा रहने वाले पूजनीय अग्निदेव अपने संरक्षण साधनों से संपन्न होकर विराजमान है। भूमि के शीर्ष पर अपने पैरों को रखकर खड़े हुए इनकी प्रदीप्त ज्वालाएं आकाश में सर्वत्र फैलती हैं। समानं वत्समाविं संचरन्तीं विश्वगधेनो विचरत सुमेके आनापवृज्याम् अध्वनो मिमाने विश्वानकेताम् अधिमहोधाधाने। एक ही अग्नि रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाली, मार्गों को प्रकाशित करके उन्हें जाने योग्य बनाती हुई, सभी प्रकार की ज्ञान संपदा को व्यापक रूप में धारण करती हुई उत्तम दर्शन योग्य 2 गौएं अग्नि संवर्धन करने वाले यजमान दंपति रूप चारों ओर विचरण कर रही हैं। धीरा सपदम कवयो नयन्तीं नानाहृतां रक्षमाणा अजूर्यं शीशासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धु महावीरेभ्यो अभवत् सूर्योनेण। धैर्य युक्त एवं मेधावी मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों से भावना पूर्वक अग्नि की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जब अग्नि की कामना करने वाले मनुष्यों ने समुद्र के जल को चारों ओर देखा, तब ऐसे मनुष्यों के लिए सूर्य प्रकाश रूप में प्रकट हुआ। ददृक्षण्य परिकाष्ठासुम जन्यम इलेन्यो महो अर्भाय जीवसे पुरुत्राम यद भवत सूरहेभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शत। सभी दिशाओं में संव्याप्त होने एवं सदा विजयी होने से ये अग्निदेव प्रशंसा योग्य हैं। ये छोटे और बड़े सभी प्राणियों को जीवन शक्ति देने वाले हैं। अतः विभिन्न संपदाओं के स्वामी और सबके प्रकाशक ये अग्निदेव बीज रूप में बोए गए गर्भस्थ पदार्थों की उत्पत्ति के मूल कारण है। सूक्त 147 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता अग्नि छंद त्रिष्टु कथा ते अग्ने सूचयन्तम् आयोर्दशाशूर्वाजेभिराशुषाण उभे यतो के तनये तधानम ऋतस्य साम्रणयन्त देवा। हे अग्निदेव, यज्ञ द्वारा वायुमंडल का शोधन करने वाली, सर्वत्र प्रकाश बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएं किस प्रकार पोषक अन्यों के द्वारा जीवन तत्व प्रदान करती हैं। बोधामयस्य वचसो यविष्टं महिंसठस्य प्रभृतस्य स्वधाव प्रीयते तवो अणु तवो गृह्णातिं मंदारुस्ते तन्वं वंदे अग्ने। उत्तम तरुण रूप वैभव संपन्न हे अग्निदेव, आप हमारे महिमा युक्त बार बार किए गए निवेदन को स्वीकार करें। कोई आपके निंदक हैं तो कोई प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन हम स्तोता स्वभाव से युक्त आपकी प्रज्वलित ज्योति की वंदना ही करते हैं। ये पावयो मामते यम ते अग्ने पश्यन्तो अंधम दुरिताद रक्षण ररक्षतानत सुवितो विश्ववेदं दीप्संत ऐद्रीपवो नाह देवी। हे अग्निदेव, आपकी जिन प्रख्यात संरक्षक किरणों ने ममता के पुत्र के अंधेपन को दूर किया, ज्ञान से संपन्न लोकहित के कार्यों को करने वालों को आपने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी आपको प्रभावित न कर सके। यो नो अग्ने अरीवम् आघायुररातिवम् अर्चन्ति द्वेन मंत्रो गृह पुनरस्तुसो अस्मान् मनुमृक्षेष्वतन्वं दुरुक्ते। हे अग्निदेव, जो दुष्कर्मों में लिप्त पापी जन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो स्वयं भी यज्ञ कर्मों में सहयोग नहीं करते तथा छल पूर्वक चालों से हमें भी परेशान करते हैं, उनकी वे छल रूपी समस्त योजनाएं उनके स्वयं के विनाश का कारण बने। दूसरों के लिए कटु वचन बोलने वालों के शरीर क्षण हो जाए। उत्तवाय सहस्र विद्यान मर्तो मध्यम मर्चन्ति तद्देय अह पाहि स्तवमानस्तुवन्तमग्ने मा किरणो दूरिताय धायि।
शक्ति के पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपट पूर्ण दुर्व्यवहार से हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम उपासकों को बचाएं। हे स्तुत्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों की तुखाग्नि में जलने से बचाएं। सूक्त 148 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता अग्नि त्रिस्तुप छंद मथेत्यडिं विष्टुभौमादरिष्वां होतारं विश्वाप्सु विश्वदेव्यं नेयं धनुर्मनुष्यासु विक्षुं स्वर्णं चित्रं वपुषे विभावम्। देवताओं के आवाहक सर्वस्वरूपवान देवताओं के निमित्त सभी यज्ञादि कर्मों में कुशल उन अग्निदेव को जब मातरिश्वा अंतरिक्ष में संचरित होने वाले वायु ने सर्वव्यापक होकर मंथन द्वारा उत्पन्न किया, तब सूर्यदेव की तरफ विचित्र तेजस्विता संपन्न उन अग्निदेव को मनुष्यों के शरीर में पोषण के लिए प्रतिष्ठित किया गया। उनकी हम प्रार्थना करते हैं। ददान मित्र ददभंत मन्माग्निर्वरुतं मम तस्य चाकन् जोषन्त विश्वानि यस्य कर्मोपस्तुतिं वरमाणस्यंकारो। अग्निदेव की स्तुति करने वाले हम याजकों को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निदेव हमारे स्तोत्रों की मंगल कामना से प्रेरित हैं। हम स्तोताओं की प्रार्थनाओं को तथा समस्त सत्कर्मों को संपूर्ण देव शक्तियां ग्रहण करती हैं। नित्य चित्रुम यम सदने जग्रीविं प्रशस्तिर्भेल्तधीरे यज्ञयास प्रसूनयन्तं ग्रीवयन्त इष्टावश्वासुनरत्योरराहण। जिन अग्निदेव को याजकगण प्रतिदिन यज्ञ गृह में शीघ्रतापूर्वक स्तुतियों सहित प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें याजकगण यज्ञार्थ तीव्रगामी रथ के घोड़ों की तरह विकसित करते हैं। पुरोणी दस्मौनी रीणातिं जम्भैराद्रोचते वण आविभाव आदस्य वातो अनुवाति सोचिरस्तूर्णं शर्याम सनामनुद्युण। अग्निदेव ज्वाला रूपी दांतों से वृक्षों को प्रायः विनष्ट कर देते हैं। वे जंगल में सभी और प्रकाश बिखेरते हैं। इस अग्नि की ज्वाला इसके समीप से वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए बाण की तरफ वेग से आगे बढ़ती हैं। नयम रिपवो नरीषण यवो गर्भे संतम रेषणा रेषयन्तीम् अंधा अपश्यम न दभन्न विज्ञाम नित्यास इम प्रेतारो अरक्षण। गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। अज्ञान दृष्टिहीन विहीन एवं ज्ञान का दंभ भरने वाले भी जिसकी महिमा को कम नहीं कर सके, उन अग्निदेव को नित्य यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य सुरक्षित रखते हैं। सूक्त 149 ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवताग्नि छंद विराट मह सराय ऐशते पतेर्दर्शन्य इनयस्य वसून पद आ उपद्रजन्तमत्रयो विधन्नित। जब वे अग्निदेव धन संपदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञों में आगमन करते हैं, तब पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषूत सोमरस से उनका विवादन किया जाता है। सयो वृषा नराम नरोदस्य शवो वीरस्त्यम जीव पीत सर्ग रय सश्राण श्रीत यौण। शक्तिशाली पुरुष की तरफ अग्निदेव देवलोक और भूलोक में यश सहित रहते हैं। वे प्राणियों के लिए उपयुक्त सृष्टि की रचना करते हैं। वे ही प्रदीप्त होकर यज्ञ वेदी में स्थापित होते हैं। आयः पुरं नार्मेणी मदीदे दत्त्य कविर्णपण्यो नार्वां सुरोनरुरुक्वां क्षतात्मा। जो अग्निदेव यजमानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियों को प्रदीप्त करते हैं, जो द्रुतगामी घोड़े और वायु के सदृश गति वाले तथा दूरदृष्टा हैं, वे अनेक रूपों में विद्युत प्रकाश ऊर्जा आदि सुशोभित अग्निदेव सूर्यदेव के सदृश तेजोमय है। अभी द्विजन्मात्रिरोचनानि विश्वाम रजांसि सुसुचानो अस्थात् होता यजिष्ठो अपाम सदस्ते। ये अग्निदेव द्विजन्मा दो अरणियों अथवा मंथन एवं अरण्याधार से स्थापित है। त्रिरोचन सूर्य विद्युत एवं लौकिक अग्नि रूप में सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। ये होता अग्निदेव जलों के बीच भी विद्यमान है। अयम सहोता योज जन्मा विश्वाम दधे वार्याणि श्रवस्य मर्तो यो अस्मय सूतुको ददाश। दो अरणियों से उत्पन्न हुए अग्निदेव देवों का आवाहन करने बुलाने वाले सर्वश्रेष्ठ धनों और यशस्वी कर्मों के धारक हैं। वे अग्निदेव अपने याजकों को उत्तम संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषि सूत्र सूक्त 150 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता अग्नि छंद उष्णि पुरो त्वां दास्वान् वोचे हरिरग्ने तव स्विदां तोदस्येव शरण आमहस्य। महान संपत्तिशाली के शरण में आए हुए धन याचक सेवक के सदृश हम अग्निदेव के निमित्त आहुति प्रदान करते हुए स्तुति गान करते हैं। फणीनस्यं धनेन प्रहोषिसिदरुष कदाचन प्रजीगतो अदेवयो। हे अग्निदेव, जो श्रद्धाहीन है, धन संपन्न होते हुए भी कृपण है तथा देवताओं के अनुशासन को नहीं मानते,
ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों को आप अपनी कृपा दृष्टि से वंचित करें। स चंद्रो विप्रमद्यो महोव्राधन तमो दिवि प्रपेते अग्ने वनोश श्याम। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं वे आपकी तेजस्विता से दिव्य लोक के चंद्रमा के समान सबके लिए सुखदायक होते हैं। वे सबसे अधिक महानता युक्त होते हैं। अतएव हम सदैव आपके प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत रहें। सूक्त 151 है। ऋषि दीर्घतमा सत्या देवता एक मित्र है, दो से नौ मित्रावरुण छंद जगतिम। मित्रम नयम शिम्या गोषुम गव्यव स्वाध्यो विदथे अप्सुजीजनम। हरे जेताम रोदसीम पाजसाम गिराम प्रति प्रियम यजतम जनो श्यामव। पूजनीय एवं प्रीति युक्त जिन अग्निदेव को मानव मात्र की रक्षा के लिए गौ पोषक किरणों की कामना से प्रेरित श्रेष्ठ ज्ञानियों ने मित्र के समान अपने श्रेष्ठ यज्ञ सत्कर्मों में प्रकट किया, उनकी ध्वनि और तेजोमयी शक्ति से दिव्य लोक और पृथ्वी लोक कंपयमान होते हैं। यत्यं त्वत्यां पुरोमी रहस्यं सोमिनः प्रमित्रासु न गतिरे स्वाभव। अद्यं क्रतुं विदग्धं गातुम् अर्चितम् उत श्रुतं वृषणापसतयावत। हे सामर्थ्यवान मित्र और वरुण देवों, आप दोनों के लिए मित्र के समान हितैषी ऋत्विकगणों ने अपने सामर्थ्य से सत्तावान तथा विभिन्न सुखों के दाता सोमरस को अर्पित किया है। अतएव आप दोनों स्तोता के गुण कर्म स्वभाव को समझे तथा सदा गृहस्थ यजमान की प्रार्थना पर भी ध्यान दें। आवां भुक्षन् चेतयो जन्मरूदस्य प्रवाच्यं वृषणादक्षसेमहे। यदि मृताय भरतो यदर्वते प्रहोत्रयां शिष्म्यामृतो अवधवरम्। हे शक्ति संपन्न मित्र और वरुण देवों, पृथ्वीवासी महान दक्षता की प्राप्ति के लिए द्यावा पृथ्वी से उत्पन्न आप दोनों की प्रशंसा करते हैं और स्तोत्रों से अलंकृत करते हैं, क्योंकि आप दोनों सच्चे साधक तथा दैवी नियमों के पालक को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आप आमंत्रित करने पर तथा सत्कर्मों से आकर्षित होकर यज्ञ में उपस्थित होते हैं। प्रसाक्षेतिरसुरं यामहि प्रियहृतावानावृत्तमा घोषतो विहम्। इवं दिवो बृहतो दक्षमावुवं गाम्याधुर्युपयुजिताये अप। हे बलशाली मित्रावरुण, जो यज्ञ भूमि आप दोनों को विशेष प्रिय है, उस भूमि का व्यापक विस्तार हो। हे यज्ञ कर्मों के पालन करता देवो, आप दोनों निर्भीकता पूर्वक महान सत्यगान का उद्घोष करें। महान दैवी गुणों के संवर्धनार्थ आप दोनों सामर्थ्य युक्त तथा कल्याणकारी कर्मों में उसी प्रकार संलग्न हो जिस प्रकार बैल हल के जुए में संलग्न होते हैं। मही अन्न महिमा वारमृणवत्तो अरेण वस्तुजम आशामन्द्वेन स्वरन्ति ताव परत्ताति सूर्यमानि मृचौषसस्तकववीरिव। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों विस्तृत पृथ्वी पर अपनी प्रभाव क्षमता से धारण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को प्रदान करते हैं तथा पवित्र गौएं किरणें देते हैं। उषा काल में ये गौएं आकाश मंडल पर बादलों के छा जाने पर सूर्यदेव के लिए रंभाती हैं, जैसे मनुष्य चोर को देखकर सावधानी के लिए चिल्लाते हैं। आवामृताय केशिनीरनोष्टं मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथ। अवत्तमनाश्रितं प्रीन्वत्तं धियो युवं विप्रस्य मन्मनामिरजयत। हे मित्र और वरुण देवों, जहाँ आपकी प्रार्थना गाई जाती है उस प्रदेश में अग्नि की ज्वालाएं यज्ञ कार्य के लिए आप दोनों का सहयोग करती हैं। आप हमारी बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करके सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। आप दोनों ही ज्ञान संपन्न विद्वानों के अधिपति हैं। यो वां यज्ञे शश्माण आदाशतिं कविर्होत्रां यजति मन्म साधन उपाहतं गच्छतो वीथो अधवरमच्छां गिरा सुमतिं गतमस्मयो। हे मित्र और वरुण देवों, जो विद्वान याजक प्रार्थनाएं करते हुए आप दोनों को आहुतियां प्रदान करते हैं, उन मनुष्यों के समीप जाकर आप यज्ञ कर्मों की अभिलाषा करते हैं। अतएव आप दोनों हमारी ओर उन्मुख होकर हमारे स्तोत्रों और श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें। एवं यज्ञ प्रथमा गोभिरंजतबाणं मनसो न प्रयोक्तिषु भरन्ति वां मन्मना शन्यतां गिरो अद्रिप्यतां मनसा रेवदाशाते। हे सत्य संपन्न मित्रा वरुण देव, इंद्रियों में मन जिस प्रकार सर्वोत्तम है उस प्रकार देवताओं में सर्वोत्तम आप दोनों को याजक गण दुग्ध वेद आदि की आहुतियों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य संपदा प्रदान करते हैं। रेवद्यो दधाते रेवदाशाते नरा मायाभिरीतौतिमाहिनं नवां द्यावो अहवीर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो न शूर्मदम्। हे नेतृत्व संपन्न मित्र और वरुण देवों, आप दोनों अपने शक्तियों से सुरक्षित करते हुए हमें वैभवपूर्ण उपयोगी संपदाएं प्रदान करते हैं। आप दोनों की दैवी क्षमताओं और संपदाओं को दिव्य लोक, अहोरात्र, नदियां तथा पणि नामक असुरगण भी उपलब्ध नहीं कर सके।
ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमः नमो प्रकृते भद्राय नियता पंताय स्वदाम सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितं भयोभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्ते नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो प्रकृते भद्राय नियता पंताय स्वदाम ओम भर्गस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वस्वरूपे सर्वेशे